मेयो एजुकेशनल फोर्स पाकिस्तान को जो एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा तरीका से हमने मैनेज कर रहे और आप सब दोस्तों की पार्टिसिपेशन से ही हम यहाँ सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और जितना भी हमारा टीम में है दोस्त वो या वैल्यूएबल बना रहा है अपनी यूथ के लिए, और हम इंशाल्लाह या फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। या हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमन को, हमारे यूथ को। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा कुछ दोस्त या सेशन से बेनिफिट न ले रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो हमारा जो पार्टिसिपेंट हैं वो काइंडली मजीद जितना भी है उनके सर्कल में है यंगस्टर हैं उन्हें इनवाइट करें। तो आज आप थोड़ा सा बता दें कि जैसे कि हमारा मेयो एजुकेशनल फोर्स को विजन है कि टू एम्पावर एंड थ्राइव मेयो कम्युनिटी। तो हम या कोई ही इनिशिएटिव है, हम अपने थ्रू नॉलेज शेयरिंग या प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। आज का सेशन जो हमारा टाइटल है जी, वो हम बात करेंगे या डिस्कशन करेंगे हम सीखेंगे आज इमरान साहब से वो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस मैनेजमेंट पे। तो आज को हमारे जो प्रेजेंटर हैं इमरान जैन साहब हैं। आई एम श्योर कि इनको माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऑन हैंड एक्सपीरियंस है या सब्जेक्ट के ऊपर। उम्मीद है कि जी आपके तवक्कात के मुताबिक आज का सेशन डिलीवर होएगा। जी इमरान साहब, ओवर टू यू, काइंडली प्लीज कैरी ऑन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फयाज भाई, खास तौर पे सईद भाई कैनेडा से। फयाज भाई आपकी बड़ी काविश हाँ, बहुत हमारी यूथ के लिए आपकी बड़ी एफर्ट हाँ, जो कि प्रैक्टिकली नजर भी आ रही हैं। बाकी उन एफर्ट्स को फायदा उठानो ना उठानो ये तो हम लोगों के हाथ में है। बहरहाल आपकी जो एफर्ट्स हाँ, सईद भाई की जो एफर्ट्स हाँ, वो काबिल सताइश हाँ। और हमारी यूथ के लिए मे भी हमारी यूथ थोड़ा सो या चीज ऐसे अंडरस्टैंड कर रही होवे कि यार ये कोई चार्जेस ना ले रहा, ये बड़ा मतलब फ्रीली इन चीजों ने करवा रहा। हाँ, हालांकि बाहर अगर इन चीजों की तरफ बंदा मोटिवेशन स्पीक के लिए भी ज्वाइन करे किसी का सेशन है तो ठीक ठाक चार्जेस पे करना पड़े। तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सईद भाई ने आपने खास तौर पे मुझे मौका दियो मैं वो यूथ फोर्स के लिए अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, जो मेरे पे एक हुनर है, टेक्निक है, वासु मेरा जो दूसरा मेरे भाई बहन हाँ, वो कैसे यार मुस्तफीद हो सका। मैं बजाय आके के उर्दू में या मैं बेहतर समझ रहा हूँ आप मुझे थोड़ा सा अपना बस थोड़ी सी आवाज दे दियो कि मेवाती में कंफर्टेबल रहोगा। मेवाती में मैं समझ रहा हूँ कि हमारा मेवन को प्लेटफॉर्म जी है, तो मैं अपनी जी बात मेवाती में ही कन्वर्ट जो है ना डिलीवर करूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी इमरान भाई, हमने अपनी जो जुबान है, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, वाकई प्रेफर करेंगे। अगर कोई भाई ग्रुप में यानी पार्टिसिपेंट ऐसा है जाके उर्दू फ्लुएंस है, वाकई डिफिकल्टी है, तो हम वाकई वाह हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग है तो हम इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। हमारी जो मेन जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन की होगी वो अपनी मेवाती ही होगी। बहुत शुक्रिया जी। फयाज भाई शुरू कर रहा जी। देखें जी, फाइनेंशियल मार्केट आज हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं जी। इमरान जैन मेरा नाम है जी, और लाहौर से मैं बिलोंग करूं। और तकरीबन 4 साल मैं यूएई में अमाना कैपिटल्स के साथ या मार्केट में एज ए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइडर में जॉब करके आया हूँ। 2020 में मेरी वापसी हुई ही, और जब मैं 2020 में पाकिस्तान आया ड्यू टू कोविड-19 मेरी वापसी हुई, तो मेरे मुँह यूँ महसूस हुआ कि मैं लगो ये बल्कि खाम ख्याली ही कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा और मैं अपने पीछे जैसे एक मैं सक्सेसफुली अपना जॉब कर रहा हो, बड़ा पैसा मैंने जनरेट करके दिया अपने अरबाब लो, अपने शेख लोग। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक स्किल ही मेरे पास इंडियंस था, मोस्टली स्टूडेंट्स इंडियंस था केरला का, और बंगाली हा, पाकिस्तानी तो बहुत कम हा। तो उन सब को मैं हेड हो और उन टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अकॉर्डिंग में प्रोवाइड करके देख रहे हो, जिसकी बेस पे मेरो शेख ने बहुत पैसा बनाया हो। या खाम ख्याली में मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो मैंने ये सोचो कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं अपनी अपनी खुद की टीम डेवलप करूंगा, और मैं अपने पीछे जनाब जो कि मुझे बिजनेस की ये जो है एबीसी कुछ समझ आवे है, तो मैं अपने पीछे एक पूरा ना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और अपने जो है ना यूथ है वो है भी साथ में लेके चलूंगा। मतलब एक मेरी बड़ी प्लानिंग ही
लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो हीन आके हर बंदा जो है ना वाको अपना मतलब या ऑनलाइन अर्निंग के हवाला। अब तो खैर लोग कुछ न कुछ या समझन लगा हाँ, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया हो तो लोगों ने बिल्कुल भी अवेयरनेस ना ही। आज भी यह चीज का हमारे जहाँ मैं बिलोंग करूँ हूँ तो लोग शाहिद हाँ कि मैंने एक टाइम ऐसो आयो आपने आप लोगों ने भी नाम सुनो होगा बीटीसी बीटीसी बीटीसी। जब यो बीटीसी $2,800 को एक हो, मैं शायद अपने एरिया का कोई मेवन को घर ऐसा होए जिसके घर मैं ना गया हूँ। रात को दरवाजा नॉक कर करके भाईजान ये आए ले लो, भाईजान ये आए ले लो। तब तो लोग जाने भी ना 2000 ये तकरीबन कोई 20 की बात है, तब तो लोग या के बारे में इतनी अवेयरनेस लोगों ने ही भी ना है। बहरहाल शॉर्ट्स में मेरा तारुफ यूं के तकरीबन मैं 4 साल होगा हम पाकिस्तान आए हुए, तब से लेके अब तक PNY इंस्टीट्यूट और फकरीम टावर लाहौर में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ फाइनेंशियल मार्केट में। और मैं फॉरेक्स पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं बहुत प्राउडली अपने जो मेरा स्टूडेंट्स हैं और जो मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए मो ज्वाइन करा हाँ, उनके लिए एक बात मैं बड़ी वहाँ पे फराख दिली से यह बात कहूँ कि जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट जज करना के मारे मैं अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करूँ, मैं सिखाऊँ हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी दूसरे पूरे पाकिस्तान में किसी दूसरे कैंडिडेट में या चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना है। क्योंकि जी फाइनेंशियल मार्केट है, पैसा को लेन-देन है, या मैं हर दूसरा बंदा, हर तीसरा बंदा आप अपनी टिकटॉक पे वीडियोज़ की शक्ल में देखता होगा, टिकटॉक पे देखता होगा। एक कह रहा ये देखें जी, मैंने जी कल लैम्बोर्गिनी मैंने आज ट्रेड लगाई है, आज मैं 15 प्रो मैक्स लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखें जी मैंने फलाने दिन ट्रेड लगाई ही और आज मैं लखपति बन गो। बहरहाल ये सारी चीज़ हमारी यूथ कहा कर रही है कि इन वीडियोज़ ने देख के इन्होंने देख-देख के इंस्पायर हो के या मैं आवा हाँ, या फील्ड में आएगा, लॉस करेगा, फिर निकल जाएगा, फिर थू-थू करेंगे नहीं-नहीं यूँ तो गैम्बलिंग है, यूँ तो गलत है, यूँ तो जुआ है। तो ये सिर्फ़ अपनी नासमझी और बेवकूफ़ी की वजह से। बहरहाल मैं या चीज़ 2-3 चीज़ मैं बड़ी प्राउडली क्लेम करूँ कि या मार्केट में जो बंदा भी फॉरेक्स की बात करे, वो चाहे इमरान ज़ैन होवे, चाहे कोई दूसरा तीसरा कोई भी पर्सन होवे, जो शख्स फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग की बात करे, आप लोगों ने सबसे पहले बात कहनी भाई तू हम लोग या में डॉलर कमाना का स्किल सिखाएगो, हम लोग या में तू या कि टेक्निकल टूल्स के बारे में बताएगो, या को मतलब यूँ है कि तू खुद भी डॉलर कमा रहे होएगो, जो हम लोग तो सिखान लो आयो है। क्या तू खुद यहाँ में डॉलर बना रहे हो? क्या तेरे पे खुद को ट्रेड पोर्टफोलियो है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करके यह बात कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में आप लोग एक बंदा भी ना मिल से जो अपना खुद का ट्रेड पोर्टफोलियो शो करवा सके। मेरा चैनल पे जाके सब 13fx.official का चैनल पे जाके मेरी 1 साल की वीडियो आप लोग देख सको। वहाँ में मैंने पिछले साल में मैंने वहाँ में कहाँ अर्न करो, कितना अर्न करो। देखिए जी, आप जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब जब भी आप आओगा, यू एक बिज़नेस है। जैसे हमारा दूसरा बिज़नेस हाँ, यूँ भी एक बिज़नेस है, यूँ भी एक कारोबार है। या कारोबार है, अगर कारोबार की नीयत से आप यहाँ जॉइन करोगा तो मैं आप लोग यकीन दिला रहा हूँ, अपनी स्किल की बेस पे मैं आप लोग यकीन दिला रहा हूँ कि आपने जितना पैसा तसव्वुर करो होएगो, वो वासु डबल पैसा आप या मार्केट से जनरेट कर सको। मसला ये है कि हम लोग सीखन लू तैयार ना हैं और हम बस हरी-हरी चुगन लू तैयार हैं। मसलन मैं अपने स्टूडेंट से बात करूँ, मैं कल मेरा क्लास ही जौहर टाउन में या अरफा करीम या सॉरी PNY जौहर टाउन ब्रांच में मेरी क्लास ही। कोई नोटबुक ना है, जनाब आया हाँ, क्लास में आके बैठ गए जी, बच्चे नोटबुक किधर है आपकी? जी नोटबुक ना है जी हम। मतलब ये लोग नु समझे हैं या खामख्याली है कि हम जाएँगा कोई 8-10 सेशन इमरान साहब से लेंगा, इमरान साहब के पास कोई ऐसा तावीज़ है, वो हमारे गले में डाल देगा और ये फॉरेक्स हमें समझ आ जाएगी। भाईजान 7 ट्रिलियन की मार्केट है ये, 7 ट्रिलियन। अब एक बंदा जिसने 16 साल स्टडी को दिया हाँ, 14 साल दिया हाँ, अगर वो अपनी डिग्री लेके, अपना सर्टिफ़िकेट से लेके किसी फैक्ट्री के आगे, किसी ऑफ़िस के आगे, किसी
किसी भी इदारा में जावे है, वह अपनी वर्थ को पता चल जाएगा कि यार मेरी वर्थ कहाँ है, मैंने 16 साल जिस काम को दिया, जिस मकसद के लिए दिया, हाँ जब वाह का हासिल ले लो, मैं किसी इदारा में जॉब के लिए जाऊं तो मोलू 50-60 हजार से, वो तो गनीमत है अगर 50-60 हजार रुपया भी कोई ऑफर कर दे सैलरी, अदरवाइज इतने भी ना है। बहरहाल फॉरेक्स मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट में सब 13 एफएक्स जो के मेरो एक ब्रांड है सब 13 के नाम से, सब 13 एफएक्स आपके लिए आज या गुथी है, बहुत आसान अल्फाज में सुलझाने की कोशिश करेंगा, और मैं आप लोग इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली ट्रेडिंग 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 सुन सुन के दिमाग पागल होया पड़ा हाँ, कि यू एक्चुअल में है कहा, ट्रेडिंग कितने किस्म की है, यू ट्रेडिंग में जो हम हमारे लिए ज्यादा सूदमंद हो सके, जिसमें रिस्क मिनिमम होवे रिवॉर्ड मैक्सिमम होवे, वो कैसे हो सके है। नेक्स्ट नेक्स्ट फयाज भाई। देखिए जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है जी फॉरेक्स बेसिकली है कहा। मैं गुजारिश करूंगा सब दोस्तों से, मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना हो से, शॉर्ट सी बात करूंगा, और वाकई एंड में जितने भी कंसर्निंग पर्सन जो थोड़ा बहुत फॉरेक्स समझा, हाँ मैं खुशी होएगी अगर कोई फॉरेक्स रिलेटेड जिन चीजों ने मैं क्लेम करूंगा उनसे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, वो बिला झिझक मुझसे जो है वो मुझसे सवाल कर सका। अब मैं अपने अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जी फॉरेक्स है कहा। देखिए जी, फॉरेक्स की फुल फॉर्म बने हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। पाकिस्तान की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं जी, वो हमारे लिए फॉरेन करेंसीज है। हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहा हैं, इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं उनमें जो पैसा, मैं मतलब शॉर्ट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनमें जो पैसा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, फर्ज करें एक इंपोर्टर है या एक एक्सपोर्टर है जिसने कोई प्रोडक्ट बनाई है, अब वह जब आके वो प्रोडक्ट बाहर जाएगी तो वो पैसा कैसे पाकिस्तान आएगा। डेफिनेटली वो पैसा, आपको पैसा, मेरो पैसा जो या फॉरेक्स मार्केट में इन है बाकी या के थ्रू बाकी ट्रांजैक्शन हो वहां, डेफिनेटली जिस कंट्री की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी, वहां को पैसा भी ग्रो करेगा। तो आम फहम में जिस कंट्री की इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी और एक्सपोर्ट कम होगी, तो वहां में महंगाई बढ़ेगी, और हमारा जो पैसा है, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की मद में हमारा जो पैसा यूज हो रहा है, ये आपको पैसा है, मेरो पैसा है। और अगर या और मजीद आसान तरीका से मैं आप लोग समझाने की कोशिश करूं, तो आप कभी हज उम्रा पे आपको कोई अजीज अकारब गया होवे, तो हमने किसी न किसी सूरत में हमने फॉरेक्स कर रखी, लेकिन हमने पता कोई ना है। फर्ज करें मेरे कोई भाई उम्रा पे जा रहा है, वाय डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपया देके वाय चाहिए, हाँ सऊदी रियाल चाहिए। जब वालू हम सऊदी रियाल देंगे, हमने सिर्फ इतनी ही फॉरेक्स आवे, एक्सचेंज काउंटर पे जाके हम कहेंगे भाईजान क्या रेट है, वो बता देगा जी 94 समथिंग हमारा रेट है, वो बताएगा जी हमारी यू रेट है। अब मोए बस इतनी ही फॉरेक्स, एक आम आदमी आवे जी, हम कहेंगे जी 1 लाख रुपया का रियाल दे दो, अब वो 1 लाख का रियाल ले लेगो, गिन के जेब में धर लेगो, वाय ना पता हो वाने ये रेट कहाँ से देखो है, वाय ना पता हो कि वो रेट कम बता रहा है ज्यादा बता रहा है, बस वाने बस पूछ ली वाने काउंटर पे जो बता दी वाकई बस वाने। अब एक बंदा जो सऊदी लो जा रहा है वाय रियाल चाहिए है, एक बंदा जो सऊदी से आयो वाय PKR चाहिए। वो जो सऊदीया से आयो है वह रियाल देके, जब वो रियाल देके और जब वो PKR लेगो, और जो मैंने सऊदीया जानो या मेरे भाई ने जानो है, तो वो PKR देके जब रियाल लेगो, बेसिकली वो फॉरेक्स कर रहा, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहा। वो जो थर्ड पर्सन हूँ बैठो हुए है, एक्सचेंजर जो थर्ड पर्सन बैठे हुए हो जो या एक्सचेंज कर रहे हो या करेंसी है, वो हम पे से कमीशन चार्ज करेगा। तो वो करेंसी देके जो करेंसी ली वो हमने फॉरेक्स करो। चूंकि ये पुराने जमाने की बात हो चुकी है, आज के दौर में हम या बिजनेस है कैसे कर सका, जा काम है वो एक्सचेंजर हूं, एक्सचेंज में बैठ के कर रो है, एक पैसो ले रो है दूसरा लो दे रो है, वाई काम है ऑनलाइन अब हम भी कर सका। या शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में मतलब यू है फॉरेक्स को एक्सप्लेनेशन, कि जा फिजिकल शक्ल में जिस पैसा की वो एक्सचेंज वो एक्सचेंजर कर रहा है, आज के जदीद दौर में तरक्की याफ्ता दौर में वाई बिजनेस है, अगर आपके पास पैसा है तो वाई वाई पैसा है, हम अपने ऑनलाइन एक्सचेंज करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। नेक्स्ट फयाज भाई।
अब देखें जी, फॉरेक्स में जो स्ट्रेटजीज यूज करी जावा, जो टर्म्स यूज करी जावा, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेडिंग कहलावे है। अब या में एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, एक डे ट्रेडिंग है, एक स्विंग ट्रेडिंग है। अब देखें जी, जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, वासु मुराद ये है कि आपके पास पैसा है, आप ट्रेडिंग में इन हो रहा हो, आपने कोई करेंसी बाय कर ली और इमीडिएट वहां को रेट ऊपर चलोगो। अगर वहां को रेट जिस रेट से आपने खरीदी ही वह रेट से अगर वहां को रेट इमीडिएटली ग्रो कर जावे और आप लगे नहीं मैंने ज्यादा होल्ड ना कर रहा हूँ, मैंने इमीडिएटली जो प्रॉफिट आ रहा हो या मैं से प्रॉफिट लेके मार्केट में से क्विट कर जाना, वो इमीडिएटली ट्रेड करनी, निकलना, एंट्री लेनी, निकलना, एंट्री लेना, ये स्कैल्पिंग कहलावे। ये 1 मिनट की बेस पे भी लोग ट्रेड करे हैं, 5 मिनट की बेस पे भी करे हैं, 10 मिनट की भी बेस पे करे, मतलब 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक की जो ट्रेडिंग है, जिसमें हम कोई 10 मिनट लो होल्ड कर ले, अपनी ट्रेड है 5 मिनट लो, 15 मिनट लो, तो वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलावे। दूसरी हमें आवे है डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग कहलाएगी जिसमें हम एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके अपनी करेंसी बाय कर लेवा। जब हम करेंसी बाय कर लेंगे तो बाय हम होल्ड करेंगे एक अच्छा जब तक वो एक अच्छा रीजनेबल मार्जिन में प्रॉफिट के साथ ना आ जाएगा, हम बाय होल्ड करके रखेंगे। वो एक दिन लग जाए वहां में, 24 घंटा लग जाए वहां में, 48 घंटा लग जाए, वो डे ट्रेडिंग कहलावे। मतलब एक दिन से ज्यादा की जो ट्रेडिंग जाएगी वो हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगी। तीसरी आएगी जी स्विंग ट्रेडिंग। अब जो मेरी स्पेशलिटी है वो स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग कहलाएगी कि जिसमें आपने कोई करेंसी बाय कर ली और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपने वो इसलिए होल्ड करके रखी कि अब हिंसू यू रेट या को स्विंग करेगो, हिंसू यू रेट अब या को अब जो जितनी यानी डाउन आनी ही यू आ चुकी है, अब हिंसू यू ग्रो करेगी करेंसी। तो जहां आप लगे के मार्केट रेट स्विंग करेगो, यू टर्न लेगो, वो ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कहलावे। बस बात आवे पोजिशनल ट्रेडिंग। अब जो पोजिशनल ट्रेडिंग है सर, वहां में आप जो खास तौर पे गोरा हाँ, जो अंग्रेज हाँ, वो या पोजिशनल ट्रेडिंग है ज्यादा पसंद करा। वो उनका जो एनालिसिस रहवा हाँ, वो महीना की बेस पे रहवा, सालन की बेस पे रहवा। वो आज अगर उनने कोई चीज बाय कर ली, वो फंडामेंटल न्यूज बेस पे चीजन ने ऑब्जर्व कर रहा हो, वो अगर चीजें लेके अगर उन्होंने बाय करके होल्ड कर लियो है, तो वो हर 5 मिनट बाद ना देखा, वो 1 घंटा बाद ना देखा, वो सारे दिन के लिए भी ना देखा, वो महीनों महीनों अपने ट्रेड होल्ड करके रख देगा। और यू एक आम आदमी के लिए जो बिल्कुल बिगनर है, वह के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रहे, अगर उनके पास पैसा है, वो पोजिशनल ट्रेड लेके और मार्केट में छोड़ देवा। जब अच्छो रेट लगे, जब अच्छो रेट लगे, जब उन्हें कोई 4 पैसा वहां में बचते नजर आवा, देन वहां में से वो क्विट कर जाओ, ये पोजिशनल ट्रेडिंग कहलावे। बहरहाल इमरान जैन जो है वो बाकी जो स्पेशलिटी है, हमारी जो स्पेशलिटी है वो स्विंग ट्रेडिंग है। और स्विंग ट्रेडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छो एक्सपीरियंस रखा। जो कोई दोस्त भाई फॉरेक्स सीखना चाहेगो, हम हर किस्म की ट्रेडिंग सिखाएंगा, लेकिन वहां में जो सबसे ज्यादा मार्जिन जिसमें नजर आवे है, प्रॉफिट नजर आवे है, रिस्क कम है, तो वहां में मैं स्विंग ट्रेडिंग सजेस्ट करूंगा। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिस भाई कोई भी कोई कंसर्न, कोई क्वेरी होवे, वो मौसू सेशन के एंड में पूछ सके। जी फयाज भाई नेक्स्ट। अच्छा, ये कैरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या के बारे में बताइए रहिए। कैरी देखिए, या में आपने ये और पोजिशनल ट्रेडिंग तकरीबन सेम है, या में आपने होल्ड करके रखोगा। अब होल्ड तो हम तब तक करके रखेंगे जब तक मार्केट हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन तक हम लोग प्रॉफिट ना देगा। कैरी ट्रेडिंग भी वही है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी, ये दोनों सेम है फयाज भाई। अच्छा, जी अच्छा जी, फॉरेक्स मार्केट जज करने के लिए हम या में दो किस्म का या में एनालिसिस हम कर रहे हैं। एक एनालिसिस कहलावे टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा कहलावे फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस ये है कि हम जब मार्केट में बैठे हुए हैं हाँ, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो न्यूज की बेस पे काम कर रहा हूँ हम, मतलब जैसे
जनाब ट्रम्प ये जब इलेक्शन हुआ हा ट्रम्प जीतो हो तो सब एकदम एक मार्केट में अफवाह फैल गई कि यार जैसे ही ट्रम्प जीतेगो ना वो ऐसी पॉलिसीज अनाउंस करेगो जिसके साथ आपको क्रिप्टो मार्केट ग्रो करेगी। ये न्यूज ही ये फंडामेंटल था कि अगर ट्रम्प जीतो वो अपना एक कॉइन भी लॉन्च करेगा ट्रम्प के नाम से। अगर ट्रम्प जो है इलेक्शन विन करेगो तो वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगो जिससे अपना डॉलर स्ट्रांग होगा। ये फंडामेंटल था। तो न्यूज की बेस पे जो मार्केट की हम जजमेंट करेंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस कहलावा। और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में मुख्तलिफ किस्म का हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। लाइक जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो RSI है, 50 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, हाँ, बुलिंजर बैंड है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स लोग यूज करे हैं। बाकी हर बंदा की अपने अपने उसमें स्पेशलिटी है। कोई किसी इंडिकेटर फॉलो करे, कोई किसी इंडिकेटर फॉलो करे। बहरहाल हमारी जो स्पेशलिटी है वो RSI है। RSI बेस्ड हमारा टेक्निकल एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह रहमा। हाँ, और मोए 8 साल सिर्फ और सिर्फ या RSI की बेस पे ट्रेड करते हुए होगा। यही वजह है हालांकि कोई 50 के करीब इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने उन 50 में से सिर्फ 2 इंडिकेटर्स मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूं। एक तो RSI है, RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और दूसरा मूविंग एवरेज। अब जो RSI है वो कहाँ काम करे, जैसे कि नाम से जाहिर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। अब ये मार्केट में कौन किसको रिश्तेदार है, या मार्केट में सेलर का ताल्लुक बायर के साथ है, बायर का ताल्लुक सेलर के साथ है। RSI कहा करे टेक्निकली तौर पे मार्केट में अगर बाइंग ज्यादा होएगी तो ये आप लोग मार्केट बाइंग स्ट्रांग दिखाएगा, और अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा होएगी डेफिनेटली फिर मार्केट डाउन डंप करेगी तो ये आप लोग सेलिंग प्रेशर बताएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा बेहतर आप लोग रिजल्ट्स देंगे बजाय या के फंडामेंटल एनालिसिस के। मैं प्रेफर टेक्निकल एनालिसिस पे करूं, लेकिन हम जब ट्रेड करें हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस की बेस अपने सिर्फ जहन में रखा कि दुनिया में चल कहाँ रहा है, लोग बात कहाँ कर रहा है, इकोनॉमी के बारे में कहाँ बात हो रही है, GDP के बारे में कहाँ बात हो रही है, इनका फंडामेंटल्स किस किस्म का आ रहा है, जिस स्पेसिफिक पेयर में भी हम काम करें हैं। लेकिन जो हमारा मेन टूल है मार्केट अंडरस्टैंड करना को, वो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस भी होगा जी, फंडामेंटल एनालिसिस भी होगा, के बाद आएगा जी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक मेथड है जी। प्राइस एक्शन मतलब जो प्राइस मार्केट में एक्शन ले रही है वो प्राइस एक्शन कहलाएगा। तो हमारी जो चूंकि स्पेशलिटी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस बेस पे है, तो जो प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड करे हैं वो टेक्निकल टूल्स को यूज ना करें, जैसे RSI होगा, जैसे मूविंग एवरेजेस होगी, इन चीजों को वो यूज ना करें। बहरहाल यू भी एक मेथड है, प्राइस एक्शन भी। और लेकिन जो इस या में जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड जो मैं रिकमेंड करूँ वो टेक्निकल मेथड है। बाकी ये एल्गोरिदम है, ये रोबोटिक ट्रेडिंग में आ जावे। जाहिर है जब आप रोबोटिक ट्रेडिंग करोगा तो डेफिनेटली वहां में आप रोबोट कोई ना कोई कमांड तो दोगे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो या में जो आप अगर या में फंडा टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ट्रेड करो, फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ट्रेड करो, प्राइस एक्शन की बेस पे करो, एल्गोरिदम बेस करो, तो वाकई पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहे हो वो तो टेक्निकली कर रहे हो। तो वो टेक्निकली बजाय आके कि एल्गोरिदम सिग्नल ट्रेडिंग पे हम काम करें, वहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे, RSI की बेस पे खुद एनालिसिस करोगा तो वाका आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो ये 4 मेथड हमारे सामने हैं, या में जो सब 13 FX जो स्पेशलिटी जिसकी है वो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में RSI और मूविंग एवरेजेस की बेस पे। जी फयाज भाई नेक्स्ट। जी फयाज भाई नेक्स्ट करियो। जी कर दी मैंने, आपकी पीछे क्लियर शो हो रही है। जी इमरान भाई आ गई, आपकी पीछे होगी। जी जी जी, ये भी वही चीज है, या आगे करो फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स, वही जो एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग है, ये भी वही चीज है।
यही रह दो जी। ये वही टॉपिक है जी, फॉरेक्स एनालिसिस। मेन जो मार्केट की जो हम जजमेंट करे हैं, चार्ट को रीड करना के हमारे जो हम जजमेंट करें हैं, वो दो हैं जी, एक टेक्निकल है, दूसरा फंडामेंटल है। जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टेक्निकल न्यूज की बेस पे जो ट्रेड हो रही है कि फला कंट्री में ये हो चुको, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो अपडेट्स आती रहे वहाँ के अकॉर्डिंग जो मार्केट मूव करेगी वो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ट्रेड कहलाएगी। और चूंकि ये वो तो पसे पड़ता हाँ चीज सिर्फ सुनी सुनाई है, और बाकी जो टेक्निकल है वो हमारे चार्ट पे लाइव चल रही हो, आप स्क्रीन पे पीछे देख भी रहा होगा मेरे पीछे वो जो टूल्स लगा पड़ा है, वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मैंने वो इंडिकेटर्स लगा रखा। जो इंडिकेटर की बेस पे जो ट्रेडिंग होएगी, जो इंडिकेटर मार्केट के बारे में इंडिकेट करेगा, वो कहलाएगा टेक्निकल एनालिसिस। और जो न्यूज की बेस पे ट्रेड हो रही होगी वो कहलाएगा फंडामेंटल। दो टाइप का जी हमें एनालिसिस। मोस्टली हम प्रेफर कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपकी चार्ट स्क्रीन पे आपके सामने चल रहा होगा, तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स देगा, बजाय आके कि हम फंडामेंटली जहन में रखेंगे जब हम ट्रेड करेंगे, जहन दुनिया में चल कहाँ रहो है, हो कहाँ रहो है। लेकिन जो हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, वो अपने मेथड के अकॉर्डिंग टेक्निकल बेस पे हम ट्रेड करेंगे। भाई नेक्स्ट। इमरान भाई, ये जो सेंटीमेंट एनालिसिस है या और जो थोड़ा सा ये या चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट्स को कैसे हम चीजें देख सकें जैसे या कैसे कहाँ चीज है या के बारे में थोड़ा सा गाइड करो। मैं बता रहा हूँ, या मैं फयाज भाई सिर्फ दो किस्म का एनालिसिस, मेजर एनालिसिस, हाँ जी, टेक्निकल और फंडामेंटल। जैसा कि मैंने बताया, अब टेक्निकल एनालिसिस में तो टेक्निकल टूल्स यूज करांगा, और फंडामेंटल टोटल न्यूज की बेस पे रहे। लेकिन ये जो तीसरी है सेंटिमेंटल, एक साइकोलॉजिकली तौर पे इंसान वहां पे अपना टेक्निकल एनालिसिस भी वहां का बहुत स्ट्रांग है, वहां के पास फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो मेंटली तौर पे वो ट्रेड लंबे टाइम के लिए एग्जीक्यूट ना कर सके। वो अगर फर्ज करे प्रॉफिट में अगर वो जारी है तो वो जल्दी निकलेगा, और अगर वो लॉस में जा रहा है तो वो लंबी ज्यादा देर तक मार्केट में वो टिको रहेगा। तो या की वजह से जो है ना वो ओवरऑल मार्केट में वो बंदा ना लॉस में रहे। तो ये दोनों चीजों को जो कॉम्बिनेशन है वो टेक्निकल एनालिसिस है। आपके पास अगर टेक्निकल एनालिसिस पे ग्रिप है, आपके पास अगर फंडामेंटल एनालिसिस पे ग्रिप है, लेकिन मेंटली तौर पे आप मार्केट के साइकोलॉजिकली पहलू अगर नजरअंदाज कर दे हो, तब भी आप यहाँ में कामयाब ना हो सको। लेकिन ये चीज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ समझ आवे हैं। मैं एक चीज एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन बाकी बावजूद जब रियल मार्केट में कैंडिडेट आवे है, ये हमारे एक दोस्त हैं तैयब भाई, उन्हें बड़ा यह चीज का एक्सपीरियंस हुई है कि वो जब उनको डेमो अकाउंट बना के दिया गया, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में दिखा रहा, बड़ा अच्छा उनका अकाउंट ग्रो कर रहा हो। वो जैसे ही रियल अकाउंट में आया तो कहने लगा, इमरान भाई ये जो है ना हिम्मत ना हो रही। तो हिम्मत कैसे हो गए, ये यहाँ का जो सेंटिमेंट है वो जाहिर है, आदमी मार्केट पे एक प्रेशर रह हुए, मार्केट की एक बर्डन रह हुए। जब आदमी ट्रेड हुआ पीछे पता है कि मेरा रियल मनी इन्वॉल्व है यहाँ में, जब वो वहां में ट्रेड लगाएगा तो रियल मनी के साथ इमोशंस कुछ और होएगा, और जब वो डेमो करेगा वहां के साथ इमोशंस कुछ और होंगे। राइट। नेक्स्ट पे आ गई जी, ये वही चीज है जी, फंडामेंटल एनालिसिस, जो मतलब न्यूज की बेस पे, इकोनॉमी की बेस पे, इंडस्ट्री व मुल्क की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन व कंट्री को जिस करेंसी पेयर पे हम काम कर रहे हैं। बैक करियो, बैक करो यार। यार भाई बैक करियो जरा जी। जो फंडामेंटल एनालिसिस की बेस पे ट्रेड होवे वह में फर्ज करो हमारी जो स्पेशलिटी है वो यूरो यूएसडी है। तो यूरो यूएसडी जब हम यहाँ के फंडामेंटल्स का एनालिसिस करेंगे तो हमने चूंकि यूरो में काम करना है और डॉलर में काम करना है, तो हमें यूरोप की इकोनॉमी पे नजर रखनी पड़े है, हमें अमेरिका की इकोनॉमी पे नजर रखनी पड़े है।
और उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं या इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं। डेफिनेटली अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो उनकी करेंसी ग्रो करेगी। अगर इम्पोर्ट्स वो ज़्यादा कर रहा तो डेफिनेटली फिर उनकी करेंसी ज़रा वीक होएगी, क्योंकि ये में फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ट्रेड हुए है वो कंपैरेटिवली हुए है। यूरो यूएसडी अगर ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली अगर डॉलर ग्रो कर रहा है तो वहाँ के कंपैरेटिवली यूरो वीक होएगा। और अगर यूरोप में जो है कोई प्रोग्रेस हो रही है, यूरो ग्रो करेगा तो वहाँ के ऑपोजिट चूंकि डॉलर है तो डॉलर वहाँ में फिर वीक होएगा। तो ये मार्केट जज करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पे इन चीज़ों की हमें भरपूर तरीका से वाका न्यूज़ बाकी इकोनॉमी के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पे जब तक ना होएगी, जब तक हम का अच्छा बेहतरीन फंडामेंटल एनालिसिस ना निकाल सकेंगा। जिस बंदा के पे फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ हम मार्केट जज करना कि हमारे अपने ज़हन में रखे, बेटर रिजल्ट वालों टेक्निकल एनालिसिस ही वाक़ा देगा। लेकिन अगर वो फंडामेंटल एनालिसिस और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेना के हमारे अगर वो फंडामेंटल्स पे भी नज़र रखे, जिसमें वो बोला कि इकोनॉमी, वहाँ की इंडस्ट्री और वहाँ का बैंक का जो इमरान भाई हाँ। मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ये फंडामेंटल एनालिसिस की कोई टेक्निक है स्पेसिफिकली, कोई मेथड है इसको को जाके तहत हमने एनालाइज करें? या को या मैं फयाज भाई रैंडम सिर्फ हम या मैं एक ना या मैं गूगल सॉफ्टवेयर पे जाओ था ना, एक आवे है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करोगे तो वहां में 3 किस्म की न्यूज़ आएँगी। आप वहाँ साइट ओपन करोगे तो वहां में 3 कलर की न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आवे। येलो, ऑरेंज और रेड। ऑरेंज को मतलब है कि मार्केट में जो अब न्यूज़ आएगी वहाँ पे बाकायदा एक टाइम पीरियड वहाँ पे मेंशन रहेगा जी, फर्स्ट करो 5:30 बजे न्यूज़ आएगी यूएसडी से रिलेटेड। अब या तो वो येलो कलर में होएगी या वो रेड कलर में होएगी या फिर वो ये तो इमरान भाई ये क्या जो देखो ना, ये कलर तो इंडिकेटर की ना, आप लेजर्स कह लियो जिनकी आप बात कर रहा हो ना, कि जो इंडिकेटर है उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये कलर यूज हो, रेड नंबर ग्रीन। मेरा क्वेश्चन यू है कि फंडामेंटल एनालिसिस की कोई टेक्निक है जिन्हें हम यूज करें इन एनालिसिस करने के लिए? मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं बता फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे अगर जब आप ट्रेडिंग में एंट्री लेगा तो बाको जो हमने मैकेनिज्म बना रखा, जो हमने तरीकाकार बना रखा वो ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री में सबसे पहले फर्स्ट करो, अब कल मंडे है, कल की डेट में मैं फॉरेक्स फैक्ट्री की सारी डिटेल देखूंगा कि कल किस किस्म को डाटा मार्केट में आएगा। तो वहां में 3 किस्म का डाटा हमें नजर आएगा, येलो, ऑरेंज और रेड। और अगर येलो डाटा को मतलब है कि मार्केट में ये जो न्यूज रिलीज करी जाएगी या तो इम्पैक्ट मतलब लो इम्पैक्ट डाटा है या कोई खास इम्पैक्ट मार्केट में पड़ से ना। बस बाद में फिर जो ऑरेंज कलर को डाटा जब मार्केट में रिलीज होएगा तो वासु हम या आइडिया ले वहां के मार्केट में जो है या को इम्पैक्ट मीडियम रहेगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन नजर आ सके है। और वाकई अगेंस्ट जब रेड कलर को डाटा जब मार्केट में हमें फॉरेस्ट फैक्ट्री शो करी होवे, इट्स मीन्स कि मार्केट में जितने बजे के टाइम के सामने वो रेड डाटा मौजूद है, फर्ज करें 5:30 पे, तो पाकिस्तानी 5:30 में जो या को डाटा हो रिलीज होएगा तो वहाँ को इम्पैक्ट बहुत हाई होएगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगी। तो या को टेक्निकली इमरान भाई फंडामेंटल मैं थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आप देखो, जैसे कि हमने अभी करा है कि टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, और हम बात कर रहे हैं जी फंडामेंटल, मतलब जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें ना जी। आप ये बात मैं सिर्फ ये है कि या में जो चीज है ना कि जी फंडामेंटल आप एक ये आम इकोनॉमिक्स भी डिस्कस कर रहा हो या मैं पॉलिटिकली भी डिस्कस कर रहा हो या मैं इन चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक जैसे मैं कह लो कि जी टूल या टेक्निक या मेथडोलॉजी, ताकि हम अपना जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए आसानी से ये चीजें पोर्ट्रे कर सकें कि वो अपने तौर पे वाको एनालिसिस करें, तो कैसे करें? आप दूसरी बात जाए आप बात कर रहा हो, अगर हम यहाँ साइड पे देखें कि जो सेंटीमेंट एनालिसिस, आई थिंक जो आप बात कर रहा हो कि इंडिकेशंस की जब बात कर रहा हो तो इंडिकेशन सेंटीमेंट बता रहा हूँ आपको मार्केट को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जी जी फंडामेंटल जो एनालिसिस है ये हमें इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, ये मार्केट शेयर्स हैं, ये बेसिक या की डेफिनेशन में यही चीज आ रही है। तो अब कैसे एक बंदो या वह चीजें दिख सके?
फैज भाई हमारी जो स्पेशलिटी है ना वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे है। फंडामेंटल पे हमारी ग्रिप इतनी इसलिए ना है कि फंडामेंटल्स जो है ना यहाँ पे फंडामेंटल के बेस पे नहीं, जब आप ट्रेड करोगा, जो जाहिर है आप तो लाहौर में बैठा हो, पड़ा हो, अमेरिका में कहा हो रहा हो, वो एक न्यूज है। वो जो न्यूज है मार्केट में मैनिपुलेशन हुए है। जाहिर है हमने 8 साल या मार्केट में काम करो, हमने फंडामेंटल्स की बेस पे भी ट्रेड करके देखी है, टेक्निकली भी ट्रेड करके देखी है। जो फंडामेंटल था वो एक सुनी सुनाई बात है, वो एक खबर है, वो गलत भी हो सके है, वो सही भी हो सके। तो जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके सामने चार्ट पे नजर आ रहा। तो हम जो प्रेफर करा हाँ वो टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ट्रेड को प्रेफर करा, फंडामेंटल बेस पे सिर्फ हम सरसरी एक इमरान भाई, नजर मैं रखा कि आपसे मार्केट में। सर, जी मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जी आप टेक्निकली कर रहा हो, लेकिन आपने कही तो दो फंडामेंटल एनालिसिस है, दो बेसिक टाइप ऑफ एनालिसिस, एक टेक्निकल होगो, आप टेक्निकल कर रहा हो। मेरा क्वेश्चन ये कि जी फंडामेंटल एनालिसिस मैं कैसे करूंगा, कौन सी अब टेक्निक मैं में यूज करूं, फैज भाई कौन सा आपको मेथड यूज करूं? मैं बता रहा हूँ। फंडामेंटल फर्ज करो, कल 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा है। फर्ज करो अच्छा। कल 5:30 बजे मार्केट में यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज होएगा। अब मैं अलर्ट हूं कि 5:30 बजे मार्केट में डाटा रिलीज होएगा, तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, मार्केट फ्लक्चुएट करेगी बहुत ज्यादा। तो टेक्निकली जब मैं अपना चार्ट एक ड्रा करूंगा, तो वहां में अगर मार्केट फंडामेंटल की बेस पे मूव करेगी तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स की तो न्यूज की बेस पे मार्केट मूव करेगी। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट पे हमने ये इंडिकेटर्स लगा रखा, ये आप वाई के मुताबिक गाइड करेगा। फर्स्ट करें मार्केट न्यूज आई एकदम मार्केट बूम करेगी, जब मार्केट बूम करेगी तो जो आरएसआई हमें एक इंडिकेटर यूज करा, बाकी एक ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की पोजीशन रहे, उन पोजीशंस पे देख के हमने यह ट्रेड एग्जीक्यूट करे। अगर बाकी यू चलें, पे ठीक है, यू पूरी। यही वजह है ये फंडामेंटल बेस पे अगर आप या की गहराई में जाओगा तो आप या में मार्केट में यू भी देखो गए है कि मार्केट में देखिए पिछले दिनों में फंडामेंटल ये हो कि जी ट्रंप कॉइन आएगा, ट्रंप कॉइन जनाब बहुत जनाब वो $4 को हो जाएगा, $5 को हो जाएगा, ये फंडामेंटल था। अब लोग अब टेक्निकली वो चीज हमने नजर आ रही है चार्ट पे, लेकिन फंडामेंटल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है जी, ट्रंप कॉइन आएगा, लॉन्च होएगा और यू $2 को चलो जाएगा, $4 को हो जाएगा, 6 को हो जाएगा, और फिर प्रैक्टिकली लोगों ने देखो कुछ भी ना हो। इसलिए मैं जो चल, प्रेफर करूं टेक्निकल एनालिसिस प्रेफर करूं बजाय आके कि फंडामेंटल। फंडामेंटल सिर्फ हम इतनी हम समझ रखेंगे कि यार चल कहाँ रहा है, न्यूज किस तरफ मूव कर सके है, बाकी वाको जो बेटर रिजल्ट्स लेने के बारे हम टेक्निकल टूल्स को यूज करेंगे। ठीक हो। नेक्स्ट फयाज भाई। नेक्स्ट 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 आगे जी, आप ट्रेडिंग और क्रिप्टो में डिफरेंस है, आपकी पे शायद स्क्रीन शो ना हुई अभी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जी क्रिप्टो। अब पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग सर करवाई जा रही है, जो ट्रेडिंग हो रही है वो 3 किस्म की है। एक है क्रिप्टो ट्रेडिंग, दूसरी है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जो या की सबसे पुरानी फॉर्म है वो है जी फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बताया हो कि हमारी पाकिस्तान की करेंसी के अलावा जितने भी करेंसीज हैं वो फॉरेन करेंसीज के अलावा उनके जो एक्सचेंज को बिजनेस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स भी आ जावा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कमोडिटीज भी आ जावा, करेंसी या फॉरेक्स ट्रेडिंग में गोल्ड भी आ जावे, मेटल्स भी आ जावे, और यहाँ में अब तो क्रिप्टो भी है। लेकिन जो यू क्रिप्टो ट्रेडिंग है ये अभी जैसे हम कहवा ये 2010-11 से पहले कोई यह चीजें जाने भी ना हो। डिजिटल फॉर्म में जो जिस करेंसी में ट्रेड हो रही है, जैसे बीटीसी है, ईथर है, रिपल है, मुनेरो है, डॉज कॉइन है, ट्रम्प, ये ढेर कॉइन्स आया पड़ा। तो डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी ट्रेड हो रही है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग कहलाएगी। और वो करेंसी जिसकी फिजिकल शक्ल मौजूद है, पैसा है जैसे डॉलर है, दिरहम, दिनार, रियाल है, जो अपनी फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, बाकी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाएगी।
जी नेक्स्ट मूव करो। जी जी। और या मैं तीसरी ट्रेडिंग भी एक है, वह मैं कम से कम सजेस्ट ना करूं, लेकिन चूंकि ये इंफॉर्मेटिव एक हमारी वर्कशॉप चल रही है, तो जहां क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है, जहां फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, हूं एक तीसरी ट्रेडिंग भी आप लोग जाको के सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अवेला है, वो बाइनरी ट्रेडिंग कहलावे जी। बाइनरी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जिस पेयर में भी काम कर रहा हो बाइनरी ट्रेडिंग पे, जैसे कोटेक्स के प्लेटफॉर्म बड़ा मशहूर है हमें, वो आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मारे बाउंड करे। इस्लाम या बात कहवे कि जिस चीज पे आपको कब्जा ना है, बाकी आप खरीदो फरोख्त करोगे तो वो हराम हो जाएगा। अब फॉरेक्स आप लोग प्रॉपर कब्जा देवे, आप अपनी मर्जी से बेच सको, आप अपनी मर्जी से वाह खरीद सको, लेकिन जब आप बाइनरी ट्रेडिंग करोगा तो बामे वो प्लेटफॉर्म आप पे बाउंड करेगा कि 1 मिनट की ट्रेड ली है आपने, 1 मिनट के अंदर या तो रेट जो आपने प्रिडिक्ट करो है रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यू सरासर गैम्बलिंग में आवे है, जुआ में आवे है। हीन मेंशन 2 किस्म की ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, तीसरी ट्रेडिंग जो है वो बाइनरी भी है। तो बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली जुआ की एक शक्ल है, गैम्बलिंग की एक शक्ल है, जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मारे आप वो बाउंड करा हाँ कि बताओ जी मार्केट 1 मिनट के अंदर अंदर ही से रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सरासर गैम्बलिंग है, जुआ है। तो जो या मैं अच्छा आप लोग मार्जिन दे सके हैं, और जो एक रियल बिजनेस है जहाँ पूरा पाकिस्तान में जितना भी बैंक है सब करे हैं, हर बैंक को अपना ब्रोकरेज हाउस है, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। जी फयाज भाई नेक्स्ट। फयाज भाई नेक्स्ट करियो। जी आपकी पे आ रही है नेट की शायद कोई इशू बन रहा, मैंने कर दी। जी शो होगी आपकी पे ना। जी जी नेक्स्ट करो नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मैं यहाँ पे अभी इन्फ्लेशन डाउन तो यहाँ पे हूँ मैं आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिए कितनी क्वांटिटी है आपकी पे कौन सी स्क्रीन शो हो रही है। या सो नेक्स्ट करो सर। बाई एंड सेल। नेक्स्ट ना हो रही फयाज ध्यान भाई। 1 मिनट। आगे जी नहीं आई जी। नेट को नेट स्लो हो रहा है। आई थिंक आगे मेरे पे तो मेरे दोस्त मोबाइल से भी शो हो रही है, लैपटॉप से मैंने कर रखी, आपके भी आ जानी चाहिए। हमारे पे भी ना लोड हो रही, अब हुई है चेंज। अब नेक्स्ट स्लाइड है ये बाई एंड सेल वाली है ना। नहीं मेरे पे शो ना हो रही बाय एंड सेल वाली। मैं कोई नेट हाँ कोई जी, कोई अब इशू बाय बन रहा और जी। सेल पे है हमारे पे, बाय और सेल वाली शो हो रही। हाँ जी 1 मिनट। जी फयाज भाई। होगी शो आपके पे। जी वो ये वही शो हो रही है पुरानी। ना अच्छा मैं यहाँ मैं बाई एक एंड चीज मैं सेल। और एक्सप्लेन, ये अपने जो बिल्कुल नया हाँ या मार्केट में उनके लिए ये बड़ी एक मैं चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए जी, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ना वो मतलब डे बाय डे बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन से मुराद यूं है कि जो चीफर्स करे ये जो ये 17.3%
अप्रैल 2024 में जो इन्फ्लेशन ही हमारी आई हिसाब से बढ़ रही, या को मतलब यू है आम आदमी, आम फहम आदमी ने समझना कि हमारे की जो चीज अगर यही परसेंटेज मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़े तो या का मतलब यू है कि जो चीज आज हमारे लो 1 लाख रुपया की आ रही है तो वो आने वाले अप्रैल का महीना में 1,70,000 की आएगी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए भी मैं रिकमेंड करूँ अपने दोस्तन लो भाई लो कि फर्ज करो एक बंदा कहे यार मैं ट्रेडिंग ना हवे, मैं ट्रेडिंग ना कर वो कुछ भी ना करे, तो वो अगर अपना कैपिटल है, अपना पैसा है, इन्फ्लेशन से बचना के हमारे अगर वो यूएसडीटी की फॉर्म में भी रख लेगो तो वालू फिर भी यू सोना देने वाली मुर्गी होएगी यू फॉरेक्स मार्केट जो है, बजाय आके कि हम बैंकन में अपना पैसा रख के और वाय डिग्रेड करा, डी वैल्यू करवावा, तो वासु बेहतर है कि हम अपना पैसा एक ऐसी शक्ल में रखा जहां इन्फ्लेशन जैसे भी बढ़ी हुए वासु फिर हमारा जो वर्थ है, हमारी जो वेल्थ है वहां पे जो है इतना असरअंदाज ना होवे, हमारा पैसा भी साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ हमारा पैसा भी ग्रो कर रहा हो। फर्ज करो मैंने अगर 1 करोड़ रुपया अगर अपने बैंक में रख रखा है तो आने वाले साल में जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है या को मतलब यू है कि आने वाले साल में वो 17% गिर जाएगा, मतलब वो मेरे मेरे पास जो है वो 83 लाख मेरे पे रह जाएगा। फिजिकल मेरे पे गिनन वो 1 करोड़ ही होगा, लेकिन उनकी जो फिजिकल शक्ल होएगी वो 1 करोड़ होएगी, लेकिन बाई वर्थ वो जो है ना वो मेरे पास 83 लैक्स रह जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कोई दोस्त है बाप ऐसा हाँ जो जिनके पे हुआ कोई बैंक में रखना के बजाय वो या पैसा है अपने यूएसडीटी की फॉर्म में रखा, यूएसडीटी की फॉर्म में रखूंगा, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ती रहे, फर्ज करे अभी डॉलर 280 के अराउंड है, अगर डॉलर 500 को भी हो जाएगा तो फिर आपका जो आज का 1 लाख रुपया जो आज का आपका 2,80,000 रुपया, अगर 500 रुपया को भी डॉलर होगा तो फिर आपका वो 5 लाख रुपया। और अगर आपने वो 2,80,000 रुपया रखा और जो है डॉलर बैंक में रखा रखा और डॉलर चलोगे 500 रुपया को, तो आपका गिणन में आम आदमी के गिणन में वो 2,80,000 ही है, लेकिन उनकी वर्थ कम हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि अपना पैसा है जो है एक ऐसी मार्केट में एक ऐसी शक्ल में हम वह पैसा रखा कि जिससे पैसा जो है हमारो आने वाला दौर में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हमारा पैसा भी ग्रो कर रहा हो। जी इमरान भाई स्क्रीन आ गई आपकी पे शो कि ना हुई अभी? वही है, पुरानी है, वही है। और बाकी सबके पास क्या शो हो रही है? इश्तियाक भाई, काशिफ भाई, आपकी पे सेल एंड बाई एंड सेल वाली हो रही है, कोई और है? थोड़ा सा कंफर्म कर दो। हमारे पे बाय एंड सेल वाली हो रही है, जब बाय मैं और सेल बटरफ्लाई वाली बन शो रहा हो हूँ। रही है। जी आपकी पे तो नहीं जी देखिए मेरे पास इमरान भाई की इशू है। नहीं मेरे पास ना शो हो रही। बाई एंड सेल पे है जी। मेरा बाई स्टॉप, सेल लिमिट, बाई लिमिट, स्टॉप एंड लिमिट ऑर्डर। चले मैं रैंडमली इन चीजों एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मेरे पास पहला स्क्रीन शो ना हो रही। देखिए जी हम अपनी एक बेस करेंसी रखेंगे तो हम ट्रेड। आप अपने मोबाइल से ओपन कर लियो प्रेजेंटेशन है, मैं स्क्रीन स्लाइड नंबर बता दूंगा। हाँ ये नजर आ गई, ठीक है, बाय सेल आगा जी। या मैं एक हम अपनी बेस करेंसी रखें, फर्स्ट करो हम यहाँ में अपनी करेंसी बेस करेंसी डॉलर की शक्ल में रख ले, वहाँ हमारे पास डॉलर है तो हम यहाँ मार्केट में कहा करेंगे कि वहाँ का रेट्स देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। मार्केट अगर रेट फर्स्ट करें हमारी जो स्पेशलिटी वो यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी में हम देखा अगर यूरो डाउन जा रहा है तो हम वहाँ का क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करें तो हम वेट करेंगे कि मैक्सिमम लेवल कहाँ तक डाउन जा सके। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है यूरो वीक हो रहा है तो वो क्योंकि बड़ी टक्कर की करेंसी है डॉलर के मुकाबले में यूरो, ऐसे तो ना है कि जैसे यूएसडी पीकेआर है तो डॉलर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग ही रहेगा, यूरो वीक है तो वीक, या पीकेआर वीक है तो वीक ही रहेगा। हम जो ट्रेड करे हैं और मैं जो सजेस्ट करूं वो करूं यूरो यूएसडी में। यूरो बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है जी, यूरोप की बड़ी टक्कर की करेंसी है डॉलर के मुकाबले में।
तो ये ज्यादा मैनिपुलेशन ना होवे या पेयर में। तो मैं सजेस्ट करूँ अपने क्लाइंट्स के लिए कि आप दुनिया की जो 2 बड़ी करेंसीज हाँ उनमें आप ट्रेड करो, जस्ट यूरो यूएसडी में। या में बेसिकली हम बाय सेल वर्ड यूज तो होवे, लेकिन या में हम बाय सेल करें ना, ये बेसिकली एक बार्टर सिस्टम है जिसमें हम करेंसी एक्सचेंज करा ना कि बाय सेल। तो या में हम अपनी एक बेस करेंसी रखेंगे, वह बेस करेंसी की बेस पे हमने देखे यूरो वीक हो रहा है तो हम अपनी करेंसी कन्वर्ट कर ले वहां यूरो में। अब जब यूरो में हमारी करेंसी कन्वर्ट होगी, अब हमारे पे यूरो की फॉर्म में करेंसी मौजूद है। फिर जैसे यूरो थोड़ा ग्रो करेगा तो हम बाय फिर कन्वर्ट कर ले वहां डॉलर में। तो वो ग्रो करना की मद में जो हमारे लोग प्रॉफिट आएगा वो डेफिनेटली यूएसडी में होएगा। तो यूएसडी में जब हम 280 से हम मल्टीप्लाई करा तो हम ठीक ठाक मार्जिन में निकल आवे। जी नेक्स्ट। तीसरी मेरे पे ये फयाज भाई, ये अपना स्टॉक एक्सचेंज हराम हलाल के एक वो टॉपिक शो हो रहा है। आप तो सर बहुत स्लो है आपको नेट, आप दोबारा ज्वाइन करो फिर, आप तो बहुत पीछे हो। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी सर, कंटिन्यू करें सर। जी जी, आपका स्क्रीन शो हो रही है सही? जी बिल्कुल सही स्क्रीन शो हो रही है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। या में हम एक जो करंट प्राइस पे जब हमने लगेगा कहीं से मार्केट ग्रो कर सके हम उस बाय कर लेंगे। और जब हमने लगे कि हिंसू या को रेट जो है ये डिप करेगा, रेट या को डाउन जा सके तो हूं अपने शेयर हम वह पॉइंट पे जाके हम सेल करेंगे। ये तो या में बाय सेल की ऑप्शन है। एक या में ऑप्शन रहे बाय लिमिट, एक रहे सेल लिमिट। अब बाय लिमिट से मुराद ये है कि फर्ज करो मैं किसी किसी भी प्राइस जो है वो 5,000 है और मैं 5,000 पे बाय कर रहा हूँ। तो लेकिन वो खदशा है, वो डर है, मैं यू कहीं ना कहीं से मेरे पास न्यूज है कि या को मार्केट में रेट मजीद डाउन जा सके। लेकिन मैंने जिस रेट पे ये बाइंग करके रख रखी है, मैं मजीद बाइंग करना चाहूँ तो जो करंट प्राइस पे हम बाय करेंगे वो हमारा बाय कहलाएगा। और करंट प्राइस से नीचे किसी भी प्राइस पे अगर हम कोई कंडीशनल बाय करेंगे तो वो हमारा बाय लिमिट कहलाएगा। मसलन अभी किसी भी प्रोडक्ट में अगर 5,000 के रेट से बाय कर रहा हूँ तो मेरा बाय है। लेकिन चूंकि रेट अभी 5,000 पे चल रहा है जिस पर मैंने बाय कर लियो है, लेकिन मैं मोर डर है कि यार पीछे सु अगर या को रेट के बजाय ऊपर जाना के 4,000 हो जावे या 3,500 हो जावे, तो मौजूदा प्राइस से नीचे अगर मैं कोई कंडीशनल ट्रेड लगाऊं, कंडीशन ट्रेड यू है कि अगर या को रेट 4,000 हुए देन मेरे लिए बाय हो जाएगा। अगर रेट 4,000 पे ना गए तो फिर यूं ऑटो बाय ना कर से। मौजूदा प्राइस पे जब मुझे लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं उस बाय करूंगा। और मौजूदा प्राइस से नीचे अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं या इबाम के ऊपर के अगर मार्केट चली जाए, मैं फर्ज कर मैंने नमाज पढ़ने के लिए जाना है या मैं मोबाइल मेरा ऑफ हो जाएगा या मैं सो रहा हूँ या रात को अगर मार्केट इन रेट्स पे डाउन आ जाए तो मेरे लिए और बाइंग हो जाए, यू ऑटो बाइंग हो जाएगा। तो मौजूदा प्राइस पे जहां लगेगी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उस बाय करेंगे। और मौजूदा प्राइस से नीचे कोई भी किसी भी प्राइस पे हम कंडीशन लगा के बाइंग करेंगे कि 3,500 पे हो तो मेरे लिए बाइंग हो जाए, 3,000 पे हो तो मेरे लिए बाइंग हो जाए, तो वो हमारा बाय लिमिट्स कहलाएगा। ऐसे ही जो सेल है जिस पॉइंट पे हमने लगे, हमने फर्ज करे कोई शेयर परचेज करके रख रखा, अब हमने लगे कि या कोई रेट डाउन जा सके तो हम उन रेटन पे ऊपर के रेटन पे वह सेल करेंगे। और मौजूदा प्राइस से ऊपर वाली प्राइस पे अगर हम कहीं बेचना चाहवा, चूंकि प्राइस फर्ज करो अभी 5,000 चल रही है, 5,000 से ऊपर अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ, मौजूदा प्राइस तो 5,000 है और मौजूदा प्राइस जब मैं ऊपर बेचना चाहूंगा तो वो कंडीशनल ट्रेड कहलाएगी। वाक मतलब ये क्या कि मैं कह रहा हूँ कि 6,000 पे जाएगा जबकि आपको रेट या 7,000 पे आपको रेट जाएगा
तो मेरे लिए यू सिस्टम ऑटो बाय ऑटो सेल कर देगा। तो मौजूदा प्राइस ऊपर अगर मैं कोई कंडीशनल ट्रेड लगा रहा हूँ सेल की, तो वो मेरी सेल लिमिट कहलाएगा। और अगर मौजूदा रेट पे मैं बेचना चाह रहा हूँ तो वो मेरा सेल कहलाएगा। और मौजूदा रेट पे अगर मुझे लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं मौजूदा रेट पे जो बाय करूंगा मौजूदा रेट पे, या प्रेडिक्शन के साथ कहीं से रेट ऊपर जाएगा तो वो मेरा बाय कहलाएगा। और मौजूदा प्राइस से नीचे अगर मैं कोई कंडीशनल ट्रेड लगाऊंगा तो वो मेरा बाय लिमिट कहलाएगा। जी फयाज भाई। जी, ये सेल स्टॉप लिमिट्स ऑर्डर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बाइंग की 3 लॉट रहे वहां सर। एक रहे बाइंग, एक रहे बाय लिमिट, एक रहे बाय स्टॉप। एक रहे सेल, एक रहे सेल लिमिट, एक रहे सेल स्टॉप। मैं ये बात है बड़ा वसूख सु, क्योंकि मुझे 4 साल होगा ही पाकिस्तान पढ़ाते हुए। 99.9% स्टूडेंट्स जो है ना, जो फॉरेक्स कर रहा हूं, उन्हें सेल स्टॉप के बारे में ना पता हो। बाय को सेल को पता है, सेल लिमिट को पता है, लेकिन सेल स्टॉप को ना पता। बहुत सिंपल है सर। मैंने जैसे बताया कि 3 प्राइस, हाँ, एक एक्चुअल प्राइस पे बाइंग सेलिंग है, एक एक्चुअल प्राइस ऊपर सेलिंग है, एक एक्चुअल प्राइस नीचे। अगर मुझे लगे कि 5:30 पे डाटा रिलीज होएगा और मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगी, एकदम मार्केट ऊपर के ऊपर निकल सके, तो मौजूदा प्राइस के ऊपर अगर मैं कोई पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूं तो वो सेल स्टॉप कहलाएगा। और आप हैरान होगा फयाज भाई कि तकरीबन 99.9% जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें सेल स्टॉप के बारे में आगाही ना है। बहरहाल यू बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल स्टॉप को। हम यहाँ जब डिस्कस करा, मैं बाय बाय लिमिट, सेल सेल लिमिट एक्सप्लेन जरूर करूँ। सेल स्टॉप अगर कोई स्टूडेंट रिकमेंड कर दे कि सर सेल स्टॉप के बारे में भी बताओ, तो वह हम एक्सप्लेन करा। लेकिन ये अदरवाइज मार्केट में इतना जब हमें ट्रेड लगावा तो या को ऐसा जितना यूज होवे ना है। लेकिन चूंकि ये हमारी वह कोई हिस्सा है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन या मैं कर रहा हूँ कि मौजूदा प्राइस पे जहां से लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर के ऊपर निकल सके है, तो मौजूदा प्राइस के ऊपर अगर मैं कोई पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ तो वो हमारा सेल स्टॉप कहलाएगा। मौजूदा प्राइस से नीचे अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर लगेगा तो वो मेरा बाय लिमिट कहलाएगा। और मौजूदा प्राइस से ऊपर अगर मैं कोई, जहां से मुझे लगे कि मार्केट को फर्ज कर अभी 5,000 को रेट है, ऐसे ना हो कि मार्केट एकदम तेजी से मूव कर जाए और वो 10,000 के पॉइंट पे चली जाए, तो मार्केट जो है वो मौजूदा प्राइस से ऊपर अगर कोई मैं सेल को पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा तो वो सेल स्टॉप कहलाएगा। नेक्स्ट जी हमारा लीवरेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। लीवरेज के बारे में बड़ा ही भाम और बहुत गलत फहमी है लोगों के दिलन में। और बाज लोग तो ये लीवरेज की बेस पे या हराम भी करार दे वहां। तो मैं भी कि कोई साथी ने कोई सवाल भी तैयार कर रहा हुआ है लीवरेज के हवाले से कि सर लीवरेज तो हराम है। तो लीवरेज बेसिकली कहा है, लीवरेज लफ्ज सर लीवर से निकलो है, जैसा कि हम शक्ल में भी देख रहे हैं। लफ्ज लीवर, लीवरेज लीवर से निकलो है। लीवर कहा काम करे है कि हल्की चीजें, भारी चीजें उठाना के मारे हल्की पावर के साथ हम लीवर को यूज कर रहे हैं। ये लीवरेज लफ्ज भी लीवर से ही है। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में कोई ट्रेड ओपन करो हो तो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट, मतलब $1 की लॉट जो है इंटरनेशनल मार्केट में 1,00,000 यूनिट या $1,00,000 की लॉट ओपन हो। अब हर बंदा तो ना है जिसके पे $1,00,000 हो, $1,00,000 होवे, वो $1,00,000 की लॉट उठावे। तो ब्रोकर कहा करे वो आप लोग लीवरेज प्रोवाइड करे। लीवरेज कहा करेगी, लीवरेज आपकी जो एक लॉट है वाय बढ़ा देगी 1,00,000 यूनिट तक। मसलन या कोई फार्मूला है, जैसे हम बचपन में पढ़े हैं, A की 2 जमा B की 2 जमा 2AB मतलब A² to B²। ऐसे या कोई फार्मूला है कि जो आपको बैलेंस है वह बैलेंस मल्टीप्लाई बाय लीवरेज, जो या को जवाब आएगा वाई हम 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मार्जिन मनी निकल आएगा। लीवरेज बेसिकली कहाँ काम करे कि आपका छोटा अकाउंट के साथ, थोड़ा बैलेंस के साथ अगर हमने लॉट बड़ी उठानी है, तो लीवरेज जब आप ज्यादा ले लोगे तो आप वहां में बड़ी लॉट उठा सको। फर्ज करो मैं अगर लीवरेज रखूं, जैसे मैंने बताया कि एक फार्मूला है कि बैलेंस जो होएगा, जो बैलेंस वो अमाउंट कहलाएगी जो हम जाए अपने हाथों से डिपॉजिट करवाएंगे, वो हमारा बैलेंस कहलाएगा।
फर्ज करो मैं $1000 मार्केट में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, काम करना हमारे, तो जो डिपॉजिट हुई अमाउंट है वो हमारा बैलेंस है। बस बात है इक्विटी, इक्विटी वो अमाउंट कहलाएगी जब हम ट्रेड, फर्ज करो हमने $1000 डिपॉजिट करवाए हुए, अब मैंने ट्रेड ले ली, ट्रेड मेरी $100 प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन वो मैंने क्लोज ना करो ऑर्डर, तो मेरा बैलेंस होएगा 1000 और मेरी इक्विटी कहलाएगी 1100। जैसे ही वह इक्विटी है मैं क्लोज करूंगा तो मेरा बैलेंस भी 11 हो जाएगा और मेरी इक्विटी भी 11 हो जाएगी। मतलब जो डिपॉजिट करी गई अमाउंट है वो बैलेंस है, और जो प्रॉफिट और लॉस के साथ कंटिन्यू मार्जिन हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे, वो हमारी इक्विटी कहलाएगी। और मार्जिन, जैसा कि मैंने बताया कि मार्जिन मालूम करने के लिए आप अपना बैलेंस है मल्टीप्लाई कर दो जो आप लीवरेज ले होगा। लीवरेज बेसिकली ब्रोकर आप लोग प्रोवाइड करे हैं। फर्ज करो हम 500 की लीवरेज अगर ले वहां और 1000 हमारा बैलेंस है, तो हमारा जो मार्जिन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 लाख। अब ये 5 लाख जब हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 या को जवाब आ जाएगा, या का मतलब जो 5 है, अगर मेरा 1000 को बैलेंस है तो मेरे पे 5 मार्जिन निकल के आयो है। बाकी बैक डोर पे जो मेरा मार्जिन है वो 5 लाख है। 5 लाख जब मैं एक स्टैंडर्ड लॉट यूज कर लूंगा तो मेरा 1 लाख का मार्जिन यूज हो जाएगा। जो यूज हो जाएगा वो मार्जिन है, और जो पीछे बच जाएगा वो मेरा फ्री मार्जिन है। जी फियाज भाई नेक्स्ट। इमरान भाई फियाज भाई आपकी नेक्स्ट। आवाज, जी नेक्स्ट कर दी। आज आपकी तरफ इंटरनेट का काफी इशू है। जी सेकंड लास्ट स्लाइड है आई थिंक। आगे मूव ना हो रही है फियाज भाई। सर जी आपकी आ तरफ गई, सेकंड आ लास्ट गई, स्लाइड है। ठीक हो, सेकंड लास्ट ठीक होगा। जी या मैं मार्केट, जैसे मैंने पहले जो स्लाइड ही हम बताया कि मार्केट अंडरस्टैंड करना के हमारे हम दो किस्म का एनालिसिस करा है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल। तो यहाँ में जो इंडिकेटर्स, हाँ इंडिकेटर बेसिकली कहा करे हैं, इंडिकेटर लफ्ज जो है यू मार्केट की मूवमेंट के बारे में हमने इंडिकेट करेगा। अब जैसे ये हमें बहुत से इंडिकेटर्स, हाँ बुलिंजर बैंड है और MACD है, मुख्तलिफ किस्म का इंडिकेटर्स, हाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर्स। हाँ तो ये मार्केट बेसिकली हमने मार्केट के बारे में इंडिकेट करेंगे। मार्केट ना दाएं जावे है ना बाएं जावे, मार्केट या तो ऊपर मूव करेगी या डाउन मूव करेगी। तो ये इंडिकेटर्स जो हाँ हमें मार्केट के बारे में इंडिकेट करेंगे कि मार्केट ने किस तरफ की मूव लेनी है। तो जब मार्केट जिस तरफ की मूव लेगी, या में एक टर्म यूज हो गया फ्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, तो मार्केट जिस 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 साइड पे भी अपना ट्रेंड बनाएगी, आप लोग ये इंडिकेटर जो है अपने अपने अंदाज में इंडिकेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। तो या में जो हम जो करवाना, जो हमारी जो स्पेशलिटी है जी वो RSI है। तो ये सारा इंडिकेटर्स लिखा पड़ा है, इंडिकेटर्स में जो लीडिंग इंडिकेटर है वो RSI है, और RSI के बेस पे हम ट्रेड करें। जी फियाज भाई। जी जी फियाज आज भाई को बहुत जी आज के यानी कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है जी क्लोज हो गई है। और आप काइंडली अपना हैंड रेज करें क्वेश्चन आंसर के लिए। इश्तियाक भाई सीक्वेंस के साथ ना अब जो क्वेश्चन आंसर को सेशन है, तो जैसे जैसे हैंड रेज होए सीक्वेंस के साथ काइंडली अपना क्वेश्चन लेंगे। और जो जिस भाई को क्वेश्चन हो जाए काइंडली एक प्रिसाइज और शॉर्ट टाइम के अंदर टू द पॉइंट क्वेश्चन रेज करना। और मैं इमरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी टाइम कंस्टेंट मद्देनजर रखते हुए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, आपकी माजरत चाहें तो ताकि हम टाइमली क्लोज कर सकें। जी इश्तियाक भाई सीक्वेंस के साथ काइंडली प्लीज अपना हैंड रेज कर दें ताकि ना हम साथ साथ क्लोज करते जाएं। जब आपको आंसर मिल जाए तो हैंड अपना हटा लें जी। जी इमरान इश्तियाक भाई साहब का अवेलेबल माइक टू ऑन है। टॉक। जी कर दी अस्सलामुअलैकुम माइक इमरान ऑन। भाई और बाकी भाई के लिए
मेरा क्वेश्चन हो थोड़ा सा अच्छा इमरान साहब, मेरा सवाल ये है कि जितना भी वन बाई आपने वन एक्टिविटी बताई यहाँ खरीदना, इश्तियाक भाई, वन बाई वन। जी अपने इमरान साहब 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, रफीक साहब बात कर रहे थे। रफीक साहब काइंडली प्लीज कंटिन्यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबक के लिए। मेरा छोटा सा क्वेश्चन यूँ हो कि मैं एक्चुअली सेशन में लेट आया हूँ, या कि कोई वीडियो वगैरह मिल जाएगी फयाज भाई जो अपना सेशन हुए। और सेकंड जो है मेरा क्वेश्चन हो कि बहुत सारा जी दोस्तों आवाज को, जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, सवाल कंटिन्यू करो आप। जी जी, बहुत सारा दोस्त, अब मैं कनाडा में हूँ ना, तो बहुत सारा दोस्त जो है ना हमको आए कहवा कि तुम ना बाइनेंस पे अकाउंट बना लो, तुमको अगर मार्जिन मिले है किसी के थ्रू, मतलब के किसी तुम फॉलो करोगा वहाँ के कुछ बतावा इंडिकेट दे वहाँ कि तुम यहाँ हिंट से कैसे लगा दो, वहाँ में तुमको फ्री मार्जिन मिल जाएगा बगैर कुछ करे। यूँ कहा आता कि ये चीज ठीक है। और सेकंड जो है इमरान भाई, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी लेना चाहूँ ताकि मैं आपसे बाद में भी राब्ता कर लूँ। और मजीद में क्योंकि मैं फ्यूचर में ये करना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग को ना, जैसे कि अपना आपने अच्छा माशाल्लाह जितना मैंने सुनी है वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे नॉलेज मिल गया है। तो मजीद मैं आपसे करना चाह रहा हूँ बात वहाँ का बारे में, भी तो टाइम कम है या की वजह से। तो बाइनेंस का बारे में थोड़ी मुझे बता दो कि जो ये अफवाह उड़ रही है कि तब पैसा लगा दो बगैर कुछ करे तो हमको मार्जिन मिल जाएगा, यूँ है ऐसे, या कि थोड़ी आगाही कर दो प्लीज। भाई ऐसे है कि ट्रेडिंग जो है ना, जो बाइनांस है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग ना हो रही, हो रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है वह में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जमीन आसमान को फर्क है। फॉरेक्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में लीगल है और हर बैंक को अपना ब्रोकरेज हाउस है, सब कर रहा है, लेकिन जो क्रिप्टो है वो अभी तक लीगल ना है पाकिस्तान में। जो बाइनांस पे जो मार्जिन दे रहा, या मैं ऐसे है कि देखो फर्ज करो मैं आप लोग को सिग्नल दे रहा हूं, आप जो बंदा भी आपसे ट्रेडिंग की बात करे, एक चीज ज़हन में रख लियो, जो शख्स वो इमरान जैन होवे, वो दूसरो तीसरो कालो चोर, जो बंदा भी आप तो ट्रेडिंग की अगर बात करो, आपने ना तो वहाँ की पर्सनैलिटी से इंप्रेस होनो, ना वहाँ के ऑफिस से इंप्रेस होनो, ना वहाँ की बड़ी गाड़ी से इंप्रेस होनो, आप बस दो टोक बात करियो भाई, जहां कह रहा हूं मैं ट्रेड कर रहा हूं पर मैं बता के जो तू मुझे सिग्नल देगो, जो तुम मार्जिन देगो, जो तुम सिग्नल देगो, तेरे ब्याह पे मैं ट्रेड करूंगा, तू पहले नू बता तेने खुद ने कहा कमायो। अगर वाकई पे खुद पे ट्रेड पोर्टफोलियो है तो, और वो प्रॉफिट में है, कम से कम एक बंदो कहे जी मुझे 10 साल होगा मार्केट में, और वो 10 महीना की भी ट्रेड हिस्ट्री तुम ना दिखा सके कि मैंने 10 महीना में कितना पैसा बनाया हो, फिर ऐसा बंदा से दूर रहे हो। बेहतर ये है कि जिस बंदा की भी आप मेंटोरशिप लो, जिस बंदा है भी आप ट्रेडिंग में ज्वाइन करो, वाकई खुद तुमने देखना है, या मैं कोई शर्म ना महसूस करूँ भाई ठीक है मैं तो फॉलो करूंगा, तो अपना मेंटोर मान रहा हूँ, तुम बोलो नू दिखा कि तेने एक साल में कहा कमायो। अगर तो वाकई खुद को ट्रेड पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, डेफिनेटली फिर वाकई पे कोई ना कोई ऐसी स्किल है जहाँ आपको फायदा हो सके। बाकी ना ना तो आपने किसी की बातों से इंप्रेस होना, ना वाकई ऑफिस से इंप्रेस होना, आपने इंप्रेस होना तो सिर्फ और सिर्फ बाकी खुद की ट्रेड हिस्ट्री। अब या प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जो है ना जितना भाई भी जुड़ा हुआ यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबन के लिए मैंने जो अपना एक वो बना रखा ग्रुप, वो सब का सब वहां में जो है ना इन्वॉल्व है, और वो सब का सब वहां में लाइव ट्रेड कर रहा, वहां में वो लाइव सेशन ले रहा, वहां में वो लाइव सिग्नल्स ले रहा, और सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है, सब का सब वहां में जो है ना वो अच्छे मार्जिन का प्रॉफिट में है, नया भी और पुराना भी सारा ही। तो लेवल सिर्फ आपने जजमेंट ये रखना है कि भाई तैने कहा कमायो, अगर वो प्रॉफिट में है, बाकी ट्रेड हिस्ट्री मौजूद है, फिर आप मैं आ थोड़ा जाओ। सा इमरान भाई मैं थोड़ा सा इंटरवाइन करूंगा, टाइम के मद्देनजर रखते हुए हमारा क्वेश्चन भी प्रिसाइज हो और हमारा आंसर भी प्रिसाइज हो, तो काइंडली इस चीज को ख्याल रखें। दूसरा इमरान भाई मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारा भाई या पाकिस्तान में, मेरा बड़ा भाई हुआ था पाकिस्तान में, पैसा पड़ा थोड़ा बहुत बैंक में 1 लाख 2 लाख पड़ो रहे, तो मैं मालूम कैसे बताऊं कि तो इन्होंने यूएसडीटी के अंदर मतलब कन्वर्ट किया, जैसे आपने कही है में भी हमको बेनिफिट मिल जाए, फायदा मिले है अगर हम यूएसडीटी वगैरह में या फिर वहाँ के यूरो के नाम उन्होंने कन्वर्ट करके रख ले, या के लिए भी कोई सिंपल तरीका है, या आप उसमें या भाई की या मैं मतलब बात करवाएंगे? बिल्कुल जी, या, या मैं आप ब्रोकर के साथ या मैं आप ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाओगा, अगर आप पे ट्रेडिंग आवे, या मैं देखो जी दो ऑप्शन आ, अगर तो पहली ऑप्शन तो यू है कि जो पैसा आपके पास रखो है वाय डॉलर की शक्ल में रख लो। अब आपके पास डॉलर की शक्ल में डॉलर हा पीकेआर ना, एक चीज तो आप
बड़ी जुमा होगा कि रेट महंगाई बढ़ रही है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, तब यहाँ से आजाद हो जाओगा। रेट जितना मर्जी डॉलर का चलो जाए, आपको पैसा भी ग्रो कर रहा हो। एक ऑप्शन तो है यू। दूसरी ऑप्शन यू है या में कि आप वहां में डॉलर परचेज करके वहां में ट्रेड करो। वो थोड़ा सा नया बंदा के लिए रिस्की हो जावे कि अगर वो ट्रेड करेगा तो वहां में डेफिनेटली फिर वो लॉस कर सके, वहां में प्रॉफिट भी कर सके तो वहां में लॉस भी कर सके। तो तीसरी ऑप्शन यहाँ में यू है कि फर्ज करो मैं ट्रेड करूं, आप कुछ मत करो, अपना एक अकाउंट बना के और वह अकाउंट अपना मेरा अकाउंट के साथ अटैच कर दो। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ या कॉपी ट्रेडिंग है, मैं जो ट्रेड भी कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम पे ट्रेड हो रही है। फर्ज करो मेरो जो है लास्ट मंथ को जो हो वो तकरीबन 20% हो, अपना कैपिटल को मैंने 20% गेन करो है लास्ट मंथ में। तो वो लास्ट मंथ में अगर फर्ज करो आप $1000 के साथ आओ तो आप भी वहां में 20% गेन करोगा। एक बंदा को $50,000 का अकाउंट है तो वो अपने $50,000 का अकाउंट के हिसाब से 20% गेन करेगा। मतलब आप अगर या में रियल अकाउंट बना के डिपॉजिट करा के या तो वहां में डॉलर लेके रख लो, बात खत्म। दूसरी ऑप्शन आप ट्रेड करो। अगर आप खुद ट्रेड करोगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपको। तीसरी ऑप्शन होवे कि सर मैंने डॉलर भी रखना है, ट्रेड भी करनी है, तो वहां में भी तीसरी ऑप्शन आवे कॉपी ट्रेडिंग की। तो कॉपी ट्रेडिंग में ये होएगा कि आप ऑटोमेटिक अपना अकाउंट है मेरा अकाउंट के साथ जब अटैच कर देगा तो ट्रेड्स ऑटो चल रही होंगी, जो प्रॉफिट मोलू आएगा वही आपके अकाउंट में आएगा। जी जी, तो आपको तरीके जी का इमरान भाई, रफीक रफीक साहब वो काइंडली आप मैं नंबर दे लीजिए, मेरा नंबर दे लीजिए तो क्लास 5 काइंडली अब आप रफीक साहब काइंडली ना आप मेरे साथ बाद में कांटेक्ट कर लियो, अपनी पर्सनल डिस्कशन अपने क्यूरीज हैं काफी ज्यादा, तो वो आप इमरान साहब के साथ इंडिविजुअली आप डिस्कस कर लियो, हम दूसरों को मौका देंगे। काइंडली आप अपना काइंडली नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिसिपेंट को स्पेस दें जी। रफीक साहब काइंडली अपना हैंड हटा लें अब ताकि हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को देख सकें। जी इमरान साहब थे, इमरान भाई आपका क्वेश्चन सीक्वेंस में नंबर आ रहा है जी। फरमान साहब है मैं जी, डॉक्टर फरमान साहब का माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मेरी साहब, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब यस, प्रिसाइज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, अप्रिशिएट करूँ इमरान जैन भाई एंड माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जो है वो प्रेजेंटेशन करी है, काफी इंफॉर्मेटिव है। मेरे चंद सवालात है, जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन वर्किंग और ऑनलाइन ये जो आपने ग्रुप बना रखा है वहाँ पे बहुत सारे लोग सीखे हैं, तो या को प्रोसीजर कहा है आपका ग्रुप पे कैसे जो है ना हमारा जो न्यू कम्युनिटी का जो चाह रहा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन वर्किंग का हवाला सो आप ज्वाइन करें तो वह कैसे कर सके? या को सर ऐसे है कि मैं PNY इंस्टीट्यूट अरफा टावर लाहौर में हमारा सेशन रहे, वहां जाहिर है वो एक इदारा है, हूं तो सारो पेड है। मैंने चूंकि फयाज भाई के रेफरेंस हूँ, सईद भाई के रेफरेंस हूँ, ये ऑफर करी कि जो हमारा मेवन का बच्चा बच्ची सीखना चाहवा मैं उनके लिए अपनी सर्विसेज फ्री दूंगा। हालांकि या कि 30,000 से 50,000 तक फीस चार्ज करे है इदारा जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई मेो भाई या प्लेटफॉर्म से मेरे तक आएगा। मेरा जो सेटअप है वो पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी में है। ये मैंने जो आपने मेरे पे स्क्रीन नजर आ रही है, ये मेरा खुद को ट्रेडिंग सेटअप है। जो मेरो भाई बहन मेरे पे हीन तक आएगो, मैं वालू बहुत मुश्किल में चीजें ना कर सूं, बहुत आसान सिंपल तरीका सू और 8 क्लासेस के अंदर अंदर वालू यह समझा दूंगा कि ये चीज कहा है, आप ट्रेड कैसे कर सको, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन कैसे सको। सिर्फ जरूरत रह जाएगी या चीज की कि जो चीज सिखाई जाएगी, जो बताई जाएगी वहां पे अमल करो जाए। अब मेरे तक एक्सेस, मैं लाहौर पाकर हाउसिंग सोसाइटी में मेरा सेटअप है जी। जो भाई बहन सीखना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे मेयो बहन भाई यहाँ उनके लिए किसी किस्म का कोई चार्जेस ना, आन वाला वो बना सिखाने वालों में बैठो। थैंक यू चलो डॉक्टर ग्रेट। साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ साहब है जी। इश्तियाक भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आसिफ साहब को। आसिफ साहब काइंडली अपना माइक ऑन करें आप। डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर दें आप और हाथ हटा लें जी। आसिफ भाई अपना बोले, बात करेंगे या आसिफ साहब और या की दो बंदा है। आसिफ भाई अपना माइक ऑन करें। अच्छा, मेरे एंड से हो ना रहे हो क्लिक इनके वहां पे। हाँ अब होगा, ठीक है, अब माइक ऑन होगा जी। आसिफ भाई माइक ऑन करें अपना काइंडली।
चले आसिफ भाई को ना हो या ये हो गए। जी वालेकुम अस्सलाम जी, आसिफ भाई प्लीज। जी इमरान भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। मेरा सवाल यूँ है कि जैसे हमारा एक बैंक में म्यूचुअल फंड्स अकाउंट रहवे, तो हम वहाँ के अंदर हर महीना बाद थोड़ी थोड़ी इनकम रखता रहे, जैसे फर्ज कर लो 5,000 ही रखता रहे 10 साल 15 साल को पीरियड रख के, वो ज्यादा बेहतर है या फिर हम कोई क्रिप्टो में कुछ कॉइन लेके, जैसे मीम कॉइन आजकल चल रहा है उनने लेके होल्ड कर लें? बस या का बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। या के बारे में भाई मेरी राय ये है कि जो बैंक आप लोग दे रहे हो है ना म्यूचुअल फंड की शक्ल में, जो आप पैसा रख रहे हो, जो बैंक जहाँ हिसाब से आप लोग दे रहे हो है, वो 15 साल बाद आप नहीं खड़ा हो जहां 15 साल पहले। आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारा रुपया डिग्रेड हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो हम हूं का हूं नहीं खड़ा। तो मेरी सजेशन ये है, बजाय आके आप, क्योंकि मैं ये बैंक ना कहूं बल्कि इन्हें मैं ये कहूं ये माफिया है, आप अगर इनके हत्थे चढ़ो, इन पैसा जमा कराओ और ये आप बहुत कम मार्जिन दे वहां, वह कम मार्जिन में आप वहां इन्फ्लेशन रेट एक कम्पीट कर होगा जो 15 साल बाद जो आप फेस करना है। तो बस बेहतर ये है कि आप या यूएसडी की फॉर्म में, डॉलर की फॉर्म में अपने पे अपने कब्जा में पैसा रखो। और क्रिप्टो चूंकि यू आने वाला दौर है, अब हर बंदो बीटीसी में इंटर हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में इंटर हो रहा है। हर टाइम या मैं बाइंग को और बाकी पोजीशन ट्रेड करना को टाइम ना रहे। हाँ जिस जब जब मार्केट अब या टाइम बूम पे है, जब मार्केट यू डिप करेगी, यू अराउंड मैं सजेस्ट करूं अराउंड यू 50-60 हजार $के अराउंड, जब यू डॉलर आपको बीटीसी आएगो या एरिया से दोबारा आप बाइंग करके या में होल्ड कर लेना बेहतर है, बजाय आके कि आप बैंक में म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखो। और बासु भी बेहतरीन शक्ल ये है, बासु बेहतरीन शक्ल ये है कि आप अपना पैसा है, क्योंकि बैंक आप लोग जो कुछ देवे है महाना बेस पे जो आप लोग देगो, वो वही हिसाब से जा हिसाब से बासु तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो फिर हम हूं का हूं नहीं खड़ा रह जाएगा जहां ना 15 साल पहले खड़ा। इसलिए जरूरी अपना कैपिटल है वो ज्यादा अच्छा आप लोग आपको मार्जिन मिलेगा अगर आप वह यूएसडी की फॉर्म में रख ले हो। जी थोड़ा सा मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स ने अगलो 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 क्वेश्चन है जी याया को। यासु साहब बहुत शुक्रिया जी। याया के माइक ऑन करते हैं। करें बात, हो गया जी हाँ जी, मेरा सवाल है कि एक तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है और जो स्टॉक ट्रेडिंग है में फ़र्क का है, और दूसरा ये कि क्या मैं अगर कोई फेलियर या सेटअप के मारे आप हैंडल कैसे करो, और तीसरा ये कि मैं जो प्रॉफिटेबल जो अपॉर्चुनिटी है वह है आप यानी कि कौन सी, यानी वह की बुनियादी असूल कहाँ है वहाँ का? देखिए जी, या को जो प्रॉफिट को बुनियादी उसूल वो ये है कि आप करेंसी पेयर्स में जब एंट्री ले रहा हो, फर्ज करो हम गोल्ड में ट्रेड कर रहा, अब गोल्ड जो है आज जो गोल्ड को रेट है वो आज से 10 साल बाद गोल्ड को रेट वो ना होएगा। तो जैसे अब हमारे घर में भी तो सोना रखो है ना, मतलब जो मेरी दादी ने मेरा बाप ने मेरा सोना दियो हो वो सोना अब मेरा बाप ने हम लोग दे दियो, तो तब उनने लियो वो कोड़ीन के भाव लियो हो। और जब हमारे बाप ने लियो हो, हमें अच्छी तरह याद है कि 5,000 तोला से हमने अपनी बहना ने पहनाए हो, और आज वही गोल्ड जो है ना वो 2,80,90 के करीब करीब है। तो या में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल पे जब आप देखो किसी भी चीज की प्रोडक्ट को वहाँ का रेट डाउन है, हम वहां में पैसा इन्वेस्ट कर दे, वहां जब वहाँ को रेट थोड़ा ग्रो करे वो वहाँ को रेट अच्छो हो गए है, तो वहां में हम जो उन ऊपर के रिटर्न में जब बेच ले, वहां तो नीचे से खरीदो ऊपर के रिटर्न में बेचो, तो वहां को जो पैसा बीच को आयो है, जो डिफरेंस क्रिएट हुए है रेट की वजह से, वो हमारा मार्जिन है। हेलो जी फयाज भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुबशिर खान को। माइक कर ले इनेबल
मुबशिर खान। जी फयाज भाई। आवाज आ रही सबन ने? माइक माइक ऑन कर लो मुबशिर भाई, माइक ऑन करें अपना। बशीर भाई आपका माइक अलाउ है, आप अनम्यूट करें उसको। नेक्स्ट ले लें फिर। इमरान साहब का क्वेश्चन तो होगा नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि हमने अपना खेल का टर्म एंड कंडीशन भी बता दिया, प्लेयर्स की लोकेशन भी बता दी, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, कहाँ करना है, लेकिन आपने अभी तक या तो जरा बताओ कि हमने ये जो मैदान कहाँ सजेगा, ये कौन सा प्लेटफॉर्म, हाँ, जहाँ पे जाके ये दोस्त अपना अकाउंट या एक्टिवेट करेंगे, तो या सिलसिला में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाओ, क्योंकि बाकी तो आपने तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग बड़ा अच्छा तरीका से माशाल्लाह आपने डिलीवर करो है, लेकिन हम जितना भी हमारे दोस्त बैठा हुआ वहाँ, अब इनको ये भी तो अंदाजा पता हो ना कि ये कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है और कौन सा सूटेबल प्लेटफॉर्म है और रीजनेबल और वैल्यूएबल है जहाँ ये अपना अकाउंट बनावा, बहुत या अच्छा सिलसिला में रहनुमाई फरमावा। सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही पूछा गया है। देखिए जी, पाकिस्तान में दो किस्म का ब्रोकर जो है वो काम कर रहा, एक है पाकिस्तानी ब्रोकर्स, दूसरा है इंटरनेशनल ब्रोकर्स। अब जो पाकिस्तानी ब्रोकर्स, हाँ, उनके साथ काम करना का कुछ एडवांटेज, हाँ, कुछ डिसएडवांटेज है, और ऐसे ही इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अगर आप काम करो वहां को भी एडवांटेज है, वहां साथ साथ वहां का डिसएडवांटेज भी। हाँ, तो या मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से जो पाकिस्तानी ब्रोकर्स, हाँ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जितना भी ब्रोकर आवा, ये जितना भी बैंक्स, हाँ, हर बैंक को अपना ब्रोकरेज हाउस है, वो सारा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंडर आवा, आप उनके साथ भी अकाउंट बना सको हो। और अगर दूसरी ऑप्शन आ जावे हमारे पास इंटरनेशनल ब्रोकर्स की, अब पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ अकाउंट बनाना को एडवांटेज यू है कि गवर्नमेंट कहे जी हम जिम्मेदारी ले रहा, हम रिस्पॉन्सिबल हाँ आपके फंड्स का। और एक डिसएडवांटेज यू है, अगर आप यहाँ में ट्रेड करो तो इनका टैक्स और इनका वो मार्जिन और इनकी जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो इनको कमीशन है, वो इतना ज्यादा है कि एक आम ट्रेडर इनके साथ रह के पैसा ना कमा सके। और जो यहाँ के अल्टरनेट जो बाकी इंटरनेशनल ब्रोकर्स, हाँ, उनका एडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यू है कि ये चूंकि पाकिस्तान में रेगुलेटेड ना है कोई भी ब्रोकर, और अगर इनके साथ आप अकाउंट बनाओ हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी एक तो यू इलीगल हो जाएगा, और दूसरो अगर कल कलाल कोई ब्रोकर दौड़ गो भग गो तो आपको फंड सिक्योर ना है। यू किसी हद तक बात ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ जाओ और वो दौड़ जावे ब्रोकर आपका फंड लेके, पैसा लेके, तो आप किसी से क्लेम ना कर सको क्योंकि ये पाकिस्तान में रेगुलर ना। तो आप बंदा की अपनी अपनी वो रहे, फिर हम जो सजेस्ट करा, ये एक बंदा कहे मैंने सिर्फ यहाँ में फंड्स रखना, तो वो पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ कर ले, और एक कहे नहीं मैंने ट्रेड भी करनी है, तो वो फिर जाहिर है थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़े, वो फिर इंटरनेशनल ब्रोकर्स के, मैं खुद इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम करूँ क्योंकि हमने ट्रेड्स कर नहीं रहा वहाँ। तो बहरहाल एक यू बात भी है कि आज तक कोई ब्रोकर दौड़ो ना है पाकिस्तान में, सुबह की वजह ये है कि 99% लोग तो या बिजनेस में लॉस कर जावा। मैंने चैलेंज करके मैं एक बात कहूँ, कोई एक बंदा भी एक साल को ट्रेड पोर्टफोलियो ना दिखा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई एक साल को कोई कहे, 2 साल को कहे, मैं 2 साल तक तो अभी ट्रेड पोर्टफोलियो में दिखाऊं, लेकिन या मार्केट में कई साल तो दूर की बात 6 महीना को भी ट्रेड पोर्टफोलियो ना दिखाऊं। तो ये ब्रोकर्स ऐसी मार्केट में तो इसलिए ना जावा कि क्योंकि पाकिस्तान में सच इंस्टीट्यूशन तो आना जहां हमें फॉरेक्स मार्केट है सीखा,
तो ये लोग टिकटॉक पे वीडियोस देख के या मैं अकाउंट बना लेवा और या मैं आके नुकसान कर लेवा, तो या मैं 99% लोग लॉस ही कर रहा। तो एक ऐसा ब्रोकर जहां 99% लोग वालों भर तोड़ा उन पैसा ने दे रहा होगा, तो वो ब्रोकर क्यों जाएगा? गवर्नमेंट इन्हें लठन से भी भगावे तब भी ना जाओ। तो यह मार्केट में जाए, मार्केट की और फॉरेक्स की समझ है, वो इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाए और वो वाके लिए ज्यादा फायदेमंद होएगा बजाय आके के वो पाकिस्तानी ब्रोकर से। हाँ, यू रिस्क जरूर साथ साथ रहेगा कि अगर इंटरनेशनल ब्रोकर दौड़ गो तो आपका फंड्स भी चला जाएगा। जी इमरान भाई बिल्कुल सही कही आपने। तो अगर आपकी बात मैं तो समझूं कि ये जो खेलो जा रहे हो या जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, वे तो अभी बेचारा स्ट्रगलिंग पोजीशन में है ना, दे हैव नो जी ह्यूज मनी। तो ये जो आपको प्रोजेक्ट है, जो आपको जो ड्रीम है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और उनके वे कैपेबल हाँ कि मैं हम कुछ इन्वेस्ट कर सका। तो हम तो चाह रहे हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमको वह सिस्टम में बताओ कि जो हमारे नौजवान नस्ल जो जॉबलेस है या जो कुछ करना चाह रहा है, कहा उनके लिए कोई पॉसिबल है या मैं। बिल्कुल, या मैं जी जी इमरान भाई, प्लीज। या मैं यूं पॉसिबिलिटी है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है कि आप एक अच्छा ट्रेडर हो, तो या मैं मार्केट में फंडिंग फर्म भी मौजूद है जो आप लोग फंड्स दें वहां। फर्ज करो एक फंडिंग फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है, एफटीएमओ। अगर आपके पास स्किल है, उनका दो जैसे सीएसएस हो गए है, पीएमएस हो गए है, इनके एग्जाम्स हो वहां, फिर आप एक अच्छी जॉब मिले। अगर आप उनके ये सीएसएस पीएमएस एग्जाम्स क्लियर करो, फिर आप एक अच्छी जॉब मिलेगी। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप एफटीएमओ का टेस्ट पास कर ले हो, इनका टेस्ट हो वहां, उनकी कुछ टर्म्स कंडीशन है, उनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करके इनको रिक्वायर्ड टारगेट अचीव कर दे हो, तो ये आप लोग $2 लाख तक को फंडिंग अकाउंट देवा। $2 लाख को मतलब यू है कि अगर आपने $2 लाख को अकाउंट और इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आपके पास अपने पे पैसा ना है, आप $2 लाख 6 करोड़ रुपए अरेंज ना कर सको, लेकिन आप ट्रेड करना चाह रहा हो, तो फिर आप फंडिंग फर्म पे जाओगा, उनकी उनका टेस्ट क्लियर करोगा, आपके पास स्किल होगी तो डेफिनेटली आप उनका टेस्ट क्लियर कर देगा। अगर आपने उनको टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप $1 लाख $2 लाख को फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा, जिसका प्रॉफिट को 80% से 90% तक आपको रहे। जो बच्चा कहे जी मेरे पास पैसा ना है, आप स्किल गेन करो। अगर आपके पास स्किल है तो स्किल की बेस पे उनका टेस्ट पास करो। जब अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप तसव्वुर भी ना कर सको जितना का पैसा या में जनरेट करो। या में पैसा मैटर ना करे या में स्किल मैटर करे। अगर आपके पास करंट पैसा ना है तो या में आप फंडिंग फर्म के साथ उनका टेस्ट पास करो। अगर उनका टेस्ट पास आप कर जाओ तो आप लोग फंडिंग फर्म बहुत बड़ा बड़ा फंड देवा। उन्हें ट्रेडर की तलाश है, ट्रेडर अच्छा होना चाहिए। ट्रेडर अच्छे होएगा, उनका टेस्ट क्लियर कर देगा। जो उनका टेस्ट क्लियर कर देगा तो वो वट फर्ज करो आपने $1 लाख का अकाउंट मिल गो, $1 लाख में आपने $10,000 10% भी बनाए, $10,000 अगर आपने महीना को बना ले, मतलब 30 लाख रुपए बना लिया, अराउंड 30 लाख रुपया। 30 लाख में से 20% वो रखेंगे, 80% आप देंगे। इश्तियाक भाई काइंडली मेरा माइक ऑन करियो। एक बंद आवाज आ रही मेरी? फयाज भाई जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ मेरा जी भी आ एक रही है आवाज। क्वेश्चन है। फयाज भाई एक क्वेश्चन मेरा भी है थोड़ा। जी जी। अच्छा इमरान भाई माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन, अब मेवाती में बात कर ले आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत प्यारी। या में अगर थोड़ी सी और हेल्प अगर आप कर सको तो ऑनलाइन ट्रेनिंग तमने कही कि तुम जो तहारो इंस्टीट्यूट है पाक अरब में हूँ ना, आजकल अगर बेहतर हो सके अगर ऑनलाइन भी कोई तुम ट्रेनिंग को कर सको जो बच्चे हैं उनके मारे, तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर वो सीखेंगे तो ऑनलाइन उनको फ़ायदा होएगा। ये रिक्वेस्ट है जी है थोड़ी सी। या मैं नाम, सॉरी भाई नाम आपका है? काशिफ हाँ जी साहब। मेरा नाम काशिफ मंजूर में हो, ये मैं ऑर्गेनाइजर में हूँ या कि जो ना प्रोग्राम का मैं। ठीक है अच्छा भाई, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखना बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑनलाइन आप यूट्यूब ड्राइविंग सीख रहा हो। मैं आप मुल्तान में बैठा हो, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं आपको गाड़ी दिखा दे रहा हूँ, ये गाड़ी है जी, और ये या की चाबियां ऐसे, या गेट खोलेंगे ऐसे, जहाँ पे हमें बैठेंगा, सीट एडजस्ट करेंगे, बेल्ट बांधेगा, यू क्लच है, गियर है, रेस है। आप सारी जिंदगी या में कभी भी ड्राइवर ना बन सकोगा ऐसे, जितना मर्जी मैं आप लोग थ्योरी पढ़ाता रहूं। तो
अगर यही सवाल अगर मेरा इदारा में करो जाता हो, PNY में मोसू करो जाता हो, तो मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम इसलिए करता हूँ क्योंकि इदारा फीस लेनी है, लेकिन या का आप लोग रिजल्ट अच्छा ना मिलता। ये फिजिकली अगर आप या मेरे साथ सेशन ले, फिजिकल अगर आओगा तो वो आपके लिए, क्योंकि अपने ट्रेडर बनना है, तो जब तक आप फिजिकल मार्केट में मेरे साथ ना बैठोगा, लाइव मेरे साथ ट्रेड ना सीखोगा, तब तक आप ट्रेडर ना बन सकोगा। यू बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऑनलाइन मोसू ड्राइविंग सीख रहा हो। अब एक हमारे ग्रुप में मे बी के तैयब साहब, आप लोग जानता हो तैयब साहब, मेरे पास मंचनाबाद से ही नाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो या मैं अब कोई अच्छा मतलब उन्हें चीज़ उनकी समझ भी आ रही है, शौक भी है उन्होंने, तो वो मंचनाबाद से जनाब वो स्पेशल या सिर्फ या सेशन लेना के बारे में मेरे पे ही नाम। तो ऑनलाइन बिल्कुल ये हवा में बात है, ये जो फीस ऐंठा ना जी, हम ऑनलाइन भी करवा रहा, हम फिजिकल भी करवा रहा हूँ, वो सिर्फ फीस को चक्कर है। आप ट्रेडर कभी जिंदगी में भी ना बन सकोगा जब तक आप लाइव मार्केट में लाइव मेंटोर के साथ ना बैठो। यार एक इमरान भाई हमारे कोई पार्टिसिपेंट है, उनको है वो क्वेश्चन रेज करें लेकिन बात ना कर पा रहा, काइंडली वो स्पेसिफिकली अपना हैंड रेज करें और हमारा अपना गिला दूर करें। आवाज आ रही मेरी जी? मैं मैसेज सिर्फ देख रहा हूँ और उनकी तरफ से मैसेज आवे है लेकिन उनकी वॉइस ना आ रही। बशीर भाई ट्राई करो अनम्यूट करने की। ये काइंडली मैं देख ना पा रहा हूँ, आपका मैसेज एक भाई को आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं हर दफ़ा क्वेश्चन करूँ मेरी बात ना हो पावे, तो ये काइंडली अब हमने समझ में ना आ रही, हम तो जी हर एक बंदा को बार बार कॉल कर रहा है। बशीर भाई को माइक ओपन है, खुद ट्राई करेंगे अनम्यूट करेंगे तब बात कर सकते। जी ये मोहम्मद ये हैं भाई साहब, इनको नाम है जी मोहम्मद शाह साहब है कोई। सर मैं हर बार रिक्वेस्ट करूँ हूँ, मुझे प्लीज़ ये भाई आपको लिंक भी शेयर कर दिया आपको, यूट्यूब को वहाँ पे सारी अवेलेबल है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप हैंड रेज करो और अपना क्वेश्चन पूछो, हम इसलिए बैठा है। जी अनवारुल हसन साहब हैं जी, इनको काइंडली है माइक ऑन करें। सर आपको लास्ट क्वेश्चन होगा फिर हमने क्लोज करनी है, बाकी पार्टिसिपेंट्स से मेरी माजरत है, टाइम इज गोइंग। ख्याल भाई, तैयब भाई भाई लाइन कौन पे है हाँ, इनको? तैयब भाई इस्राइल भाई यहाँ अपना लूप में। जी कौन? तैयब भाई जो अपना जो सिविल जज हैं वो, और वो जो इस्राइल भाई यहाँ, ये क्योंकि मेरे साथ ये तकरीबन कोई महीना मेरे साथ अटैच हाँ, तो ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा क्योंकि जी ये है मेरे जी सेशन। जी इमरान, बाकी बातें ना मैं पर्सनली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अनवार साहब का क्वेश्चन है। जी जी अनवार साहब काइंडली माइक ऑन करें अपना। लीव कर गए। चलें सर, थैंक यू वेरी मच जी, आज का सेशन हमारा। जी मुबशर साहब सॉरी, आप काफ़ी कोशिश कर रहा है और हम भी काफ़ी देर से आप पे कॉल कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अनम्यूट ना कर पा रहा अपना माइक है। गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। जी सही साहब हमारे साथ हैं, सही साहब काइंडली आज का सेशन की क्लोजिंग के रिमार्क दें ताकि हम क्लोज करें। इमरान भाई को बहुत शुक्रिया, इन्हें टाइम दियो, एफर्ट लगाई और अच्छा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। जी इमरान सईद भाई साहब हैं आप साथ? सईद भाई नहीं साहब मेरा ख्याल है लीव कर गए, वो ऊपर ऑर्गेनाइजर में शो हो रहा है, वो अब ना हमारे साथ। हैं, सही साहब है ना? नीचे हैं सईद भाई का नीचे है ना ऑदर इनविटेशन में, काइंडली उनका लेके आओ स्पीकर में, क्लोजिंग रिमार्क्स लें ताकि उनको क्लोज करें। सईद भाई काइंडली माइक ऑन करें अपना। फयाज भाई ना, हाँ सईद भाई जो है ना पहले आया है ना, हाँ सर ऑदर इनविटेड में मैं देख रहा हूँ, मैं हागा पहले आए हैं, मैंने ऑर्गेनाइजर में कर दिए शिफ्ट, लेकिन अब चलें सर, शो ना हो। मैं उनकी तरफ से उनका बिहाफ ऑफ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सब ने पार्टिसिपेट करो, अपना टाइम दियो। आई एम श्योर कि आपने को काफ़ी वैल्यूएबल सेशन हो आज को, और इमरान भाई को बहुत शुक्रिया, इन स्पेशली हमारे लिए टाइम निकालो अपना कीमती वक्त में सु, और या हमारा जो प्रोग्राम है में एक अच्छी हैंडसम अपनी कंट्रीब्यूशन करी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे काशिफ साहब ने बात करी कि कोशिश करें कि जी ऑनलाइन ट्रेनिंग पे थोड़ा सा स्पेस निकालें।
इनकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन आजकल आईटी का दौर है और एवरीथिंग इज़ वर्चुअल। सो मेरे ख्याल अब तो इन जो ड्राइविंग स्कूल हैं उनमें भी वर्चुअल ही ड्राइविंग सिखाई जा रही है इन सऊदी अरब में तो। लेकिन बहरहाल पहले ट्रेनिंग ऑनलाइन करवाने के बाद बंदा को हैंड ऑन करके फिर वो प्रैक्टिस भी करनी पड़े। तो आप प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली ऑन बंदा खुद भी करनी पड़े और साथ सुपरवाइजर भी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई कोशिश करें और स्पेस निकालें। और हमारे जितने यूथ है उनसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली जितना भी पार्टिसिपेंट है वो या जो सब्जेक्ट है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे ई कॉमर्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है या क्रिप्टो करेंसी है, ये वो एडवांस लेवल की हमारी इकोनॉमिक्स से ग्रो कर रही है कि जहाँ से हम बहुत अनअवेयर हैं और हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच जी। इमरान साहब ने अपना नंबर शेयर कर दिया, आप कैंडिडेट के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट कर लें ऑन योर बिहाफ। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू इश्तियाक भाई, आप माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहा हो मेरे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप जबरदस्त माशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।